पुनातु ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु जय गंगे। ओम शांतं शाश्वतमं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिं व्रतं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणिं। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। स सीताराम लक्ष्मणाभ्यां नमः। ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यन्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। ओम सरस्वती महाभागे कमललोचने विद्यारूपशालाक्षं विद्याङ्गदेहि नमोऽस्तुते। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। भगवन्नां स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् वाल्मीकि रामायणाय नमः। ओम कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। एतानि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम श्री व्यासाय नमः। हरिः ओम। सुसिन इन्द्रो मृतस्रवाः सुसिनः मूर्धा विश्ववेदाः सुसिन सारथ्यो निमिः सुसिनो बृहस्पतिर्दधातु मृगधस्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे भुजगमयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं ससनोभिर्विषेमहि देवहितं जदायुः सतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यद्रानस्ग्रहजर्षं तनो नाम रुद्रासो यत्रवितरो भवन्ति मानो मध्यानिरिखता युर्गन्धो अदितिर्ज्योतिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिजातमदितिजनित्वं माद्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरिः ओम। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय हरिरूपाय ते नमः। विश्वस्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदरं नमस्तुभ्यं सततममोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम चन्द्रादित्यो च धर्मं विद्युदग्निसुते च त्वमेव सर्वज्योतिकं मारार्तिकं वदगृह्यतामिदं मारार्तिकं साङ्गाय सपरिवाराय सर्वे वायुपस्थित पूजित देवी देवता सहित स सीताराम लक्ष्मणाभ्यां नमः। भगवन्नाम स्वरूपिण्ये पुराण सम्राट श्रीमद् वाल्मीकि रामायणाय नमः। ओम चन्द्रमा मनसो जातसृजोः सृजो वजायत श्रोत्रार्पाय शब्रानसमुखादग्निरजायत। श्री राम।
आरती श्री रामायण जी कीर्ति कलित ललित से अपी आरती श्री रामायण जी कीर्ति कलित ललित से अपी गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुसारद शेष अरुसारद वरणि पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्टदश संतन को मुनि जन धन संतन को सरवस संतन को सरवस सार समत सबई आरती श्री रामायण जी कीर्ति कलित ललित से गावत संतत शंभु भवानी अरुघट जांबव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी वर्ज बखानी काल भुसुंडे गरुड़ के आरती श्री रामायण जी कलिमल हरणी विषय रस फेंकी सुभग सिंगार मोक्ष जुबते दलन रोग बब मोरी अमीकी बब मोरी अमीकी तात मास विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी कीर्ति कलित ललित सियपी आरती श्री रामायण जी कीर्ति कलित ललित सियपी ललित श्री रामायण जी रामायण जी रामायण जी इदं आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आराधिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम यज्ञेन जगमयजन्त देवास्तानि प्रथमान्यासन्ना ते हनागं महिमानः ससन्त इत्र पूर्वे साद्याः शन्तिदेवाः हरि ओम नारायणाय विद्महे वसुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम महादेवी च विद्महे
विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। मिथिला जनक लरी की जय हो। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। श्री राम राम श्री राम राम श्री राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की जय। श्री मद वाल्मीकि जी महाराज की। श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। हरि ओम। तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं जज्ञाय गातुं जज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः। ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्त्विद्विपदे चतुष्पदे। सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यम्। शनिं मेधामयाशिषम् मेधां मे वरुणो ददातु। मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च
च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थिताम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालां रत्नं वन्दे नीलात्मजम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुसंविद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णवपारगामिविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। भगवान की पावन कथा सुधा का हम सभी रसपान प्राप्त करें, उससे पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन अपने मति गति और हृदय को पवित्र करने के लिए सभी लोग भाव से मिलजुल कर मस्ती के साथ हरिनाम संकीर्तन तत्पश्चात भगवती इच्छानुसार भगवान के पावन कथा सुधा का हम सभी लोग रसपान प्राप्त करेंगे। सीताराम सीताराम सीता राम जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा
सीताराम सीताराम सीता राम जय सीताराम 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 सीता राम जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम 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 जय राधे श्याम सीताराम सीताराम सीता राम जय सीताराम 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 सीता राम जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम सीताराम सीता राम जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राधा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे
सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राजा राम जय राजा राम राजा राम जय राजा राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री सीताराम महाराज की श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अवध मिथिला संबंध की अवध मिथिला स्नेह की कमला विमला की अवध सरयू की गंगा भागीरथी की श्री भास्कर रामानु स्वामी जी महाराज की पूज्यपाद श्रीमद् जगतगुरु स्वामी जी महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सुंदर कौशल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन भगवान श्री सीतारामचंद्र जी जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप विगत 6 दिनों से भगवान की पावन गौरव गाथा का रसास्वादन सबल लाभ हम लोग कर रहे हैं। 9 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ का आज 7वां दिवस। श्री राम कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज भगवत कथा रसरसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद भगवत प्रेम तत्पथिक श्रद्धावई माता जन सुस्नेही बंधुजन यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण और श्री राम कथा के निमित्त यजमान बने हमारे परम आत्मीय आदरणीय डॉक्टर श्री राधा बाबू समस्त परिवार भगवान श्री राम का जो चरित्र है राम कथा जो है ये राम कथा मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। श्री राम जी का जो अवतार हुआ है ये अवतार का मुख्य प्रयोजन ही यही है मर्त्यावतारस्त्रिय मर्त शिक्षणम। मृत्यु लोक में अवतार लेकर के भगवान और एक मानव की तरह जीवन लीला करते हैं और एक मनुष्य को अपने जीवन में किस प्रकार से रहना चाहिए इसका उपदेश प्रदान करते हैं। एक आदर्श पुरुष की एक आदर्श मनुष्य की जो करनी उस करनी की स्थापना के लिए भगवान का प्रादुर्भाव होता है। कथा इंटरटेनमेंट की चीज नहीं है। आज विडंबना ये है
कि 80% लोग कथा को कथा के रूप में न लेकर के मनोरंजन के रूप में स्वीकार करते हैं। चलो बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, बैठने से क्या फायदा, चलो कुछ देर कथा में जाके बैठ जाते हैं। जब तक कथा को हम अपने आत्म कल्याण का साधन मान करके उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कथा का कोई मूल्य नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं। कथा सुन लिए और जितना देर कथा में सुने उतना देर भी ठीक से हम कथा में नहीं रह पाते। जितना देर कथा सुनते हैं उतना देर भी अगर हम कथा में ठीक से रह लें तो महाराज कुछ न कुछ तो लाभ मिलेगा। लेकिन उतना देर भी हमारा मन इधर उधर घूमता, पीछे में कौन आया, आगे में कौन आया, कौन काम बचा हुआ है, क्या करना है, सब सेटिंग चलता रहता है। महाराज कथा का मूल उद्देश्य होता है मानव जीवन के मनोरंजन का साधन नहीं, अपितु आत्मरंजन, हमारे आत्मा का रंजन हो, जिससे हमारे मन में, हमारे चित्त में कुछ न कुछ परिवर्तन हो सके। वही ढकिया, वही सूप, वही सरवा परमानेंट का लगा रहेगा कथा सुनने के बाद भी, तो क्या मतलब निकला उस कथा का। सुबह से लेकर शाम तक यही प्लानिंग में बैठे रहे कि आज बनेगा क्या, भोजन का मेनू क्या रहेगा, भिंडी का भुजिया बनेगा कि परवल का भुजिया बनेगा कि परवल की सब्जी बनेगी कि आलू गोभी बनेगी। इतने में पूरा दिन व्यतीत होता जा रहा है। 7 दिन से यही हम लोग कर रहे हैं। कथा आज क्या हुआ, कथा में कौन सी बात अच्छी लगी, ये बात हमारे जीवन में उतारने योग्य है, इसके ऊपर कभी कोई मंथन करते हुए हमने नहीं सुना। खैर कहा हम लोग अंतिम में कथा के विश्राम पे एक भजन गाते हैं, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर अपने घर जाए। हमारा तो दिन रात का यही काम है, मानना न मानना आपका काम है, करना न करना आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी तो है, डॉक्टर की जिम्मेदारी केवल दवा देने तक होती है। अब कोई मरीज दवा न खावे तो उसमें डॉक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं। तो महाराज भगवान का, श्री राम जी का जो पावन चरित्र है, राम जी कौन है, साक्षात धर्म के विग्रह, रामो विग्रहवान धर्म, राम जी साक्षात विग्रहवान धर्म के विग्रह है। इसलिए राम जी का जो पावन चरित्र है, ये पावन चरित्र हमारे जीवन में धर्म की स्थापना के लिए हुआ। रामावतार में भगवान ने 4 रूप लेकर के आए और इन चारों रूपों से भगवान ने 4 प्रकार के धर्म की स्थापना की। 4 प्रकार के धर्म कौन कौन से होते हैं? एक है सामान्य धर्म, दूसरा है विशेष धर्म, तीसरा है विशेषतर धर्म और चौथा है विशेषतम धर्म। तो 4 रूप लेकर के भगवान इन चारों धर्मों के स्वरूप का बोध कराने के लिए भगवान कृत्वात्मानं चतुर्विधम 4 रूपों में प्रकट हुए। राम जी का जो धर्म है वो कौन सा धर्म है? बोले वो सामान्य धर्म है। माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना और अपने से श्रेष्ठ जनों का समादर करना, पिता की आज्ञा सर्वोपरि मानकर
दुनिया के सारे कष्ट भले प्राप्त हों, लेकिन पिता की आज्ञा सर्वोपरि है ऐसा मानकर उनका सतत पालन करना, ये सब कार्य जो है, ये सब धर्म जो है, ये सामान्य धर्म है जो राम जी ने किया। लेकिन राम जी ने तो किया, कथा के माध्यम से हमने भी सुना, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सुनने के पश्चात कितने परसेंट हमने अपने जीवन में धारण करने का प्रयास किया। आज जितनी कथाएं हो रही है पूरे भारतवर्ष में, इतनी कथाएं आज से 25 साल 50 साल पूर्व नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति धर्म के प्रति निष्ठावान रहता है। अपने धर्म में महाराज तत्पर रहता था। लोगों के मन में धर्म के प्रति जागरूकता थी, लोग सतत धर्म में लगे रहने का प्रयास करते थे। और आज इतने सत्संग हो रहे हैं, बड़े बड़े कथा, बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े यज्ञ यागादि सब तो हो रहे हैं, लेकिन व्यक्ति के भीतर से धर्म का आचरण कितना परसेंट रहा, इस पर विचार करके अगर देखा जाए तो परिणाम शून्य, बहुत नॉर्मल। तो कैसे काम होगा? धर्म के प्रति जो हमारी निष्ठा है, धर्म पालन के प्रति जो हमारे मन में धारणा है, वो धारणा ही चेंज हो गई, धारणा ही बदल गई। कथा का स्वरूप विकृत हो गया, तीर्थ का स्वरूप विकृत हो गया, धर्म का स्वरूप विकृत हो गया। कथा को समझते हैं खूब नाच लेना, गा लेना, खूब बढ़िया बढ़िया गीत बज जाए, खूब जो है ताली बजा के नाच लिए, बस यही कथा है। इतने को हमने कथा का एक एरिया तैयार कर दिया। वो महाराज आए थे, बड़ी भीड़ जुटती थी महाराज, खूब लोग नाचे, खूब बड़ा मजा आया। मिला क्या? मिला क्या? 0/0, कुछ नहीं। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायाम, धर्म का तत्व जो है अत्यंत गोपनीय है। इदम विशुद्धम दुर्बोधम, अत्यंत विशुद्ध है, दुर्बोध है। इसको जानने के लिए नाचने कूदने ताली बजाने से नहीं काम चलेगा। इसको जानने के लिए बड़ी गंभीरता से सत्संग करना पड़ेगा। और सत्संग के नाम पर हम कुछ भी कर लें तो अलग बात है। अभिमान भले पालने की हमने सत्संग किया। प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा, प्रामाणिक महापुरुषों के द्वारा जो सदुपदेश प्राप्त होते हैं, उन सदुपदेशों को बिल्कुल अपने हृदय में धारण करते हुए, और तब जब जीवन में जीवन जीने का संकल्प किया जाता है, तब हमारे जीवन में धर्म की स्थापना हो। तो महाराज आज सप्तम दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया भगवान का दिव्य विवाह महोत्सव, संक्षेप में हम लोगों ने मनाया। चूंकि कल कथा का प्रोग्राम बन चुका था विवाह उत्सव का, यद्यपि कम से कम 2 दिन तो विवाह में लग जाता, लेकिन जो रस रहा मिथिला के वासी वरवेश के उपासी, हमें न काम रघुनंदन धनुष और बाण से। मिथिला के वासी तो वरवेश के ही उपासना करते हैं। तो कल संक्षेप में हम लोगों ने भगवान का विवाह महोत्सव श्रवण किया। भगवान चारों कुमार महाराज जनक के और कुशध्वज की
दोनों की पुत्रियों के संग चारों कुमारों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात जीवनार हुए। उन जीवनार भई बहु भांति, पठाए जनक बुलाए बढ़ाती, और गाड़ी गान इत्यादि बहुत चीजें हुई। भगवान विवाह के पश्चात अयोध्या से लौटने को, जनकपुर से लौटने के लिए अयोध्या को बार बार आग्रह करते हैं, लेकिन मिथिला के रसिकों का भाव है, जैसे वृंदावन के भक्तों का भाव है, कृष्णम वृंदावनम त्यक्त्वा पादमेकम न गच्छति। श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक चरण बाहर नहीं रखते। तो फिर भगवान की आगे लीला कैसे हुई? बोले तो उसका समाधान आचार्य लोग करते हैं कि भगवान एक रूप से परमानेंट वृंदावन में निवास किए हैं, और एक रूप से भगवान मथुरा द्वारका आदि की जो लीला, सब लीला की। उसी प्रकार मिथिला के रसिकों का भाव है, भगवान जो कोहबर में विराजे, सो भगवान मिथिला से अयोध्या गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? उसका कारण भी बतलाता है। लोग कहते हैं महाराज अगहन में भगवान का विवाह हुआ, विवाह के उत्सव होते होते ही अगहन पूरा बीत गया। फिर आ गया पूस का महीना। पूस में तो विवाह विदाई होगी नहीं, सामान्यतया भी विदाई नहीं होती है। पूस का महीना बीत गया, आया बसंत पंचमी। तो लोगों ने कहा ये बसंत का समय, पहला बसंत विवाह के उपरांत का है, इसलिए बेटी को पहले बसंत में विदा न करा। होली इत्यादि हुई। होली के बाद चलो विदा कर दो। अब चैत्र का महीना आ गया, चैत्र में विदा कैसे करेंगे? खड़मास। तो चैत्र में विदागरी नहीं हुई। फिर वैशाख आया तो कहा अब तो विदा करो। बोले वैशाख तो कन्या का मास है, जन्म मास। तो जन्म मास में कैसे विदा करें? इसलिए वैशाख में विदाई नहीं हुई। जेठ का महीना आ गया। बोले वर भी जेठ, कन्या भी जेठ, महीना भी जेठ। तीन जेठ, तीन तिकड़व, तीन तेरा काम बिगाड़। इसलिए ज्येष्ठ में विदाई नहीं। आषाढ़ में बारिश शुरू हो गई, रास्ता बंद, नदियां सब बढ़ गए महाराज। तो ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और भादो इसी बारिश में बीत गया। कैसे जाएंगे? भादव बीता तो अब विदा हो, विदागरी हो। बोले अब तो पितृपक्ष आ गया, पितृपक्ष में कैसे विदाई हुई? पितृपक्ष में विदाई नहीं। पितृपक्ष का समापन हुआ, अब तो विदा करो। बोले अब तो महाराज विदा नहीं हो सकता। क्यों? बोले इस समय लोग अपने घर में कन्या का पूजन करके बाहर से कन्या बुला के पूजते हैं, और हम अपने घर की कन्या को बाहर भेज दें। इसलिए नवरात्र में भी विदाई नहीं हुई। और उसके बाद कार्तिक का महीना आया, तो कार्तिक के महीने में कहा अब तो विदा करो। बोले अब भी विदा नहीं होगा। क्यों? बोले कार्तिक में लक्ष्मी पूजन होता है, लोग बाहर से लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, और हम अपने घर की लक्ष्मी को बाहर विदा कर दें। तो इस प्रकार पूरा वर्ष बीतता गया। मिथिला के क्या फायदा होगा? बोले आप यहां रहोगे तो आपको लाभ मिलेगा। लक्ष्मण जी ने कहा क्या लाभ मिलेगा इनको? बोले करिया करिया है ना। जो काम आपके अयोध्या में 15 वर्ष में नहीं हो पाया, वो काम हम 1 महीने में इनको कर देंगे।
बोले क्या कर दोगे? बोले करिया से गोरा बना देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा चलो ये तो इनका फायदा होगा, हमारा क्या फायदा होगा? बोले सखियों ने कहा आपका भी फायदा हो जाएगा, आपको भी मिथिला के गलियों में, मिथिला के बगीचों में बढ़िया बढ़िया खेल खिलाएंगे आपको, बढ़िया नदियों में स्नान करवाएंगे आपको। इस प्रकार सखियां भगवान से प्रार्थना करते हैं। ए पौना मिथिले मेरा ना, ए पौना मिथिले मेरा, ए पौना मिथिले मेरा ना। मिथिले मेरा ना। जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा कहो ना। ए पहुना मिथिले मेरा ना, ए पहुना मिथिले मेरा ना। जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा ए पहुना मिथिले मेरा ना, ए पहुना मिथिले मेरा। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए ओ रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए हो। रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए ओ रोज सवेरे उबटन मल के इतर से नहवाए हो। एक महीना के भीतर करिया से और बनाया। ओ एक महीना के भीतर करिया से मोर बनाए हो। सखियां कहती जो काम 12-15 वर्षों में आपके माँ बाप आपके लोग नहीं कर पाए, वो काम हम 1 महीना में कर देंगे। क्या कर देंगे? इनको करिया से घोड़े बना देंगे। कैसे? हमारे पास ऐसा ऐसा साधन है। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए। ओ 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाए हो। झूठ कहत ना बाणी तनिका, झूठ कहत ना बाणी तनिको, मौका एगो देहो ना। ए पहुना मिथिले मेरा ना, ए पहुना मिथिले मेरा ना।
नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली। ओ नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली। ओ नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली। ओ नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थाली। स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गली। ओ स्वाद भूख बढ़ जाई सुन सारी सरहज के गली। बार बार हम करब निरोरी हो, बार बार हम करब चिरौरी और किछु होले होना। हे पहुना मिथिले में रहुना। हे पहुना मिथिले में रहुना। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तौने सुखवा कहुना। हे पहुना मिथिले में रहुना। हे पहुना मिथिले में रहुना। कमला विमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाए। ओ कमला विमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाए। ओ कमला विमला दूधमती में झिझरी खूब खिलायब। कमला विमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाए। सावन में कजली गा गा के झूला खूब झूलायब। ओ सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झूलाए। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झूलायब। ओ सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झूलाए। पवन देव से करब निहोरा, पवन देव से करब निहोरा। हौले हौले पहुना, हे पहुना मिथिले में रहुना। हे पहुना मिथिले में रहुना। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, कौने सुखवा कहुना। हे पहुना मिथिले में रहुना। हे पहुना मिथिले में रहुना।
में सखियों भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमरे निहोरा रघुनंदन से माने या न माने। ओ हमरे निहोरा रघुनंदन से माने या न माने। ओ हमरे निहोरा रघुनंदन से माने या न माने। ओ हमरे निहोरा रघुनंदन से माने या न माने। पर ससुरारी के नाते परताप के आपन जान। ओ पर ससुरारी के नाते परताप के आपन जाने। या मिथिले में रही गईयो या मिथिले में रही गईयो या संग हम रख ले पहुना मिथिले में रहोरा। पहुना मिथिले में आओना। जौने सुखवा ससुरारी में जौने सुखवा ससुरारी में जौने सुखवा ससुरारी में जौने सुखवा ससुरारी में कौन सुखवा कौना पहुना मिथिले में रहोना। पहुना मिथिले में रहोना। पहुना मिथिले में रहोना। सखियों ने भगवान से प्रार्थना किया तो भाव ये है कि एक रूप से तो भगवान आज भी मिथिला के कण कण में विराजमान दुल्लह वेश में, और एक रूप से भगवान अयोध्या पधारे आगे की लीला को पूर्ण कर। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का जो दिव्य विवाह प्रसंग महाराज बड़ा आनंद था। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावई सुनहि। श्री सीताराम जी का जो विवाह उत्सव, इसकी लीला प्रेम पूर्वक जो इसको गाता है सुनता है, तिन कहूं सदा उछाह मंगलायतन राम जसु। भगवान अयोध्या में पधारे हैं और अयोध्या में भव्य भगवान का स्वागत हुआ। महाराज दशरथ महारानी कौशल्या से कहते हैं, हे रानी महारानी वधू लड़कनी पर घर आए। वधू है जो है कन्या है, लड़की है, अभी छोटी सी है, पर घर आई है। इसलिए राखे हो पलक नयन की नाई। जैसे आंख की रक्षा पलक करती है, पलक भाव, जैसे भाव पलक आंख की रक्षा करती है, थोड़ा भी धूल कण आंख में आए आंख तुरंत बंद हो जाए, पलक बंद हो जाए। तो जैसे ये पलक आंख की रक्षा करती है, उसी प्रकार है महारानी इन चारों देवियों की रक्षा, इनका साज संभार, इनका देखभाल आप उसी प्रकार करें। पालकी से उतर करके जब श्री किशोरी जी महल में चलने लगे तो श्री किशोरी जी के मुख सूख गए। माताओं ने पूछा, पुत्री क्या बात है? तो श्री जी कहते हैं, मां चरणों में कुछ गर रहा, पैरों में कुछ गर रहा। अब विचार करो, कमल के पुष्पों के पराग को निकाल करके और उसके बाद उस पराग को छान करके जो है और
तब जो है बिछाया गया उस मार्ग पर जिस मार्ग से श्री जी का आगमन होगा। और ऐसे पड़ाग के ऊपर भी चलने में श्री जानकी जी को कठिनाई हो रही, पैर में जो है चुभ रहा है। इसलिए तो जब वनवास का प्रसंग आया, जानकी जी वनवास जाने को उत्सुक हुई, तो माता कौशल्या कहती, राम जानकी वन जाना चाहती है। और कौन सी जानकी? कौन सी जानकी? सियपग दीन अवन कठोरा, जिस जानकी ने पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा। या तो पलंग पे बैठी रहती हैं या पालकी में बैठती हैं। कहीं जाना हो तो सेविकाएं गोद में लेकर के श्री जानकी जी को जाती हैं। 6-7 वर्ष की हैं, गोद में लेके जाती हैं। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, पलंग के पीठ से उतरते हैं तो गोद में जाते हैं। सियपग दीन अवन कठोरा, श्री जानकी जी के चरण आज तक कभी धरती पर परे नहीं मरे। और ऐसी जानकी, ऐसी श्री किशोरी वन को जाना चाहती है। डावर जोग की हंस कुमारी। महाराज अयोध्या में उनका भव्य दिव्य स्वागत किया है माताओं। और जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवनचारी दस भूधर भारी, सुकृति मेघ बरसहि सुख भारी। जब से राम जी ब्याह करके घर आए, अयोध्या आए, रोज कुछ न कुछ उत्सव, कोई मंगल आयोजन होता है। इधर भैया भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के गांव चले गए। गच्छताम मातुल कुलम भरतेन तदानघ, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। भरत जी महाराज और शत्रुघ्न लाल जी दोनों भैया अपने मामा केके नरेश के पास विधाजित के यहाँ पहुंच गए, चले गए। और तत्रापि निवसन्तौ तौ तर्प्यमाणौ च कामतः, भ्रातरौ स्मरतां वीरौ वृद्धं दशरथं नृपम्। महाराज प्रायः देखो, हर संतान माता पिता को प्रिय होती है, इसमें कोई जो है संदेह नहीं करना चाहिए। हर संतान, चाहे छोटा हो बड़ा हो, चाहे 5 संतान हो 10 संतान हो, उससे मतलब नहीं। हर पुत्र संतान माता पिता को उतना ही प्रिय होता है। लेकिन तब ये बात जरूर है कि जो अधिक काल अधिक समीप में रहता है, उसके प्रति ज्यादा थोड़ा लगाव हो जाता है, उसके प्रति ज्यादा आकर्षण माता पिता का हो ही जाता है। क्योंकि भाई जो पास में रहेगा दिन रात, जो उसी का नाम लेगा, अरे ये काम ये कर दो, ये काम कर दो, तो स्वाभाविक है जो दिन भर सेवा करेगा, जो पास में रहेगा, उसी का स्मरण बार बार होगा। तो भरत जी और शत्रुघ्न जी प्रायः शुरू से ही ज्यादातर मामा के यहाँ निवास करते थे। यद्यपि भरत जी को अच्छा नहीं लगता था, जाना नहीं चाहते, लेकिन मामा का जिद, मामा जी चाहते ना तो हमारे पास। और मामा नाम ही मामा, मामा का मतलब, लोग कहते हैं ना मामा के पास बच्चा बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? बोले मामा में एक माँ का जो वात्सल्य हो वो माँ होती। एक माँ में कितना वात्सल्य होता है, कितना प्यार होता है बच्चों को। और जहां डबल माँ,
दो माँ का स्नेह है जहाँ बच्चे को मिले, क्योंकि माता जी तो कभी कभी ठुकाई भी करेंगे बदमाशी करने पर, लेकिन मामा कहेगा अरे चलो बच्चा है कुछ मांग रहा है तो दे दो। इसलिए मामा के प्रति मामा का प्रेम भांजे में अत्यधिक होता है। अब कोई अपवाद मामा कंस हो जाए अलग बात है, लेकिन तो भगवान दोनों भैया लक्ष्मण और राम जी अयोध्या में रहे और भरत शत्रुघ्न भैया अपने मामा के पास चले गए। महाराज समय बीत रहा था, 12 वर्ष व्यतीत हुए। राम जी का जो स्वभाव है, राम जी का जो मर्यादा है, उनके चरित्र से, उनकी मर्यादा से, उनके गुणों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी ने एक सर्ग में किया कि राम जी के कितने दिव्य गुण बड़े हुए, क्या भगवान के गुण हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते। सच पूर्वम प्रशांतात्मा, सच नित्यम प्रशांतात्मा। राम जी प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा मतलब प्रकृष्ट रूपेण शांत, एक शांत होता है, कितनी बड़ा शांत व्यक्ति है ये। लेकिन राम जी प्रशांत है। प्रशांत मतलब प्रकृष्ट रूप से भगवान शांत रहने वाले। सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदु पूर्वम च भाषते। भगवान बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, भगवान की बोली कैसी है, भगवान की वाणी कैसी है, बोले मृदु। मृदु माने मीठा। कितना मीठा है, बोले अमृत से भी अधिक मीठा। अमृत से भी अधिक मीठी भगवान की वाणी। इसलिए तो कहा कि भगवान की वाणी की क्या मधुरता है। बोले महाराज मरा हुआ व्यक्ति के कान में भी भगवान की वाणी चली जाए तो भी जीवित हो जाए। मृत के जिया गिरा सुहाए। मृत के जिया गिरा सुहाए। मृत के जिया गिरा मुर्दा व्यक्ति भी, मरा हुआ व्यक्ति के कान में भी राम जी की वाणी पहुंच जाए वो भी जीवित हो जाए। ऐसा मृदु भगवान बोलते हैं। मीठा तो बोलते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है पूर्वम च भाषते। कोई बड़े बाप का बेटा हो ना, तुम्हारा जल्दी से किसी से बोलेगा नहीं, एटीट्यूड में रहेगा।
हम किसी से क्या बात करें। और जो बड़े बाप का बेटा है उसको जो है, चाहे सांसद विधायक का पुत्र हो, अधिकारी का पुत्र हो, तो उसको लोग थोड़ा जो है बात करने में कतराते भी हैं कि बड़े लोग हैं कैसे बात करें। तो ऐसे ही महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इतने भाई, कोई एक देश का प्रधानमंत्री होगा, चाहे एक राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा, संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है महाराज दशरथ, और उनके पुत्र हैं। तो किसी को बोलने में तो सोचना पड़ेगा, तो किसी को संकोच ना हो हमसे बात करने में, कोई हमसे संकोच के कारण ना बोल पाता हो, इसलिए राम जी उस चलते हैं रास्ते में, कोई मिलेगा क्यों, कुशल है, सब समाचार ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सबके पास जा जा करके स्वयं ठाकुर जी राम जी, वो सामने वाला कुछ बोलेगा उससे पहले राम जी बोलते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। मृदु पूर्वम च भाषते, और उच्चमानो विपुरुषम उत्तरम प्रतिपद्यते। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं बड़े प्रायः उच्च बैठे हुए व्यक्ति को अभ्यास होता है, कोई कुछ पूछे कुछ वो सुना जो इग्नोर कर देगा, सुनवाई नहीं करेगा। लेकिन ये राम जी का स्वभाव नहीं है। राम जी के पास कोई आए कुछ समस्या लेकर के, वो बोलना चाहे लेकिन वो संकोच से बोल नहीं रहा है, तो उसके संकोच को स्वयं राम जी दूर कर देते हैं। भैया आओ आओ विराजो, बैठो, सब कुशल मंगल है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे आना हुआ, क्या कोई समस्या तो नहीं है। और इतने विनम्रता से, इतने प्यार से पूछते हैं कि सामने वाला राम जी की इस बात को सुन करके निहाल हो जाए। ये बहुत बड़ी विशेषता हुई महाराज। और क्या गुण है राम जी के? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कदाचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां सतमप्यात्मवत्तया। कोई व्यक्ति राम जी का जीवन में कोई छोटा सा भी उपकार कर दे, भगवान उसके, राम जी उसके उस उपकार को हमेशा याद रखते हैं, कभी भूलते नहीं। छोटा सा भी उपकार कर दे भगवान उसके उस उपकार को तो याद रखते हैं, और उसके बाद सैकड़ों अपकार कर देवे भगवान उसके अपकार को भूल जाते हैं। ये ठाकुर जी का स्वभाव है। एक बार कोई भगवान को स्मरण करते हुए भगवान को पुकार लेवे, भगवान उसको उस पुकार को सुन लेते हैं। भले जीवन में उसने बड़ा अपकार किया है भगवान का, लेकिन भगवान उसके उन सारे अपकारों को भूल जाते हैं। तो आप विचार करो ना, आप खुद जो है तुलना कर लीजिए कि आपको कोई मारना चाहे, आपको कोई मारने के लिए आए, इससे बड़ा अपकार और क्या हो सकता है? होगा? अरे जमीन जायदाद तथा ले लेना, संपत्ति ले लेना, मकान छीन लेना, कब्जा करना, ये तो छोटा मोटा अपकार हुआ। कोई हमको जान से मारने के लिए आए और मारने में वो अपने हिसाब से तो सफल भी हो जाए, उससे बड़ा अपकार और क्या हो सकता है? लेकिन भगवान उस अपकार का भी ध्यान नहीं देते। पूतना राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई, भगवान का भजन करने के लिए नहीं आई तो चलो भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, नहीं। पूतना भगवान को मारने के लिए आए थे। जिघान सयापि हरये स्तनम दत्ताप सदगतिम। लेकिन भगवान ने वो विष लगा करके पूतना आई थी मारने के लिए, इस बात को भगवान भूल गए। और स्तनपान कराना ये माँ का काम है, तो एक माँ की जो गति होनी चाहिए, धात्रोचितम लेभे गतिम धात्रोचिताम ततोन्यम, जो धात्रोचित गति होना चाहिए वो गति भगवान ने पूतना को प्रदान किया।
ऐसो हो उदार जग माही। तो ये भगवान की जो है अत्यंत उदारता है। कदाचित कारेण कृतेन कैन तुष्यति न स्मरत्यपकारा। कोई एक छोटा सा भी उपकार राम जी का कर दे तो राम जी उसके उपकार को जीवन भर याद रखते हैं। भले उसके बाद वो सैकड़ों अपकार करे, भगवान उसके अपकार को नहीं देखते। महाराज और क्या स्वभाव है? शील वृद्धैर ज्ञान वृद्धैर वयो वृद्धैश्च सज्जनैः कथयन्नास्त वै नित्यम अस्त्र योगांतरेष्वपि। महाराज जो वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, बुद्धिमान हैं, शील वृद्ध हैं, ऐसे लोगों के बीच भगवान बैठते हैं। आप किस प्रकार के व्यक्ति हो, आपका स्वभाव क्या है, इसका क्या थर्मामीटर होगा? इसका थर्मामीटर क्या हो सकता है? बोले आप किस प्रकार के व्यक्ति के संसर्ग में रहते हैं, उसी से अनुमान लगाया जाता है कि ये इस टाइप का व्यक्ति होगा। आप शराबी के पास रहते हैं, बैठते हैं, भले आप न खाते पीते हो, शराब पीते हो, लेकिन आदमी तो यही अनुमान लगाएगा कि शराबी के साथ रहता है तो जरूर शराब पीता है। और होता भी है। 5 प्रकार के महापाप जो शास्त्र में वर्णन है, उसमें एक पाप ये है कि उन 4 प्रकार के जो पापों का वर्णन किया, उन चारों के प्रकार के पाप को करने वाले के संग जो रहता है वो 5वां नंबर का पाप है। स्वर्ण की चोरी करने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरुवांगना गमन करने वाला, ये सब जो कर्म करता है और ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति के साथ अगर हम रहते हैं, हमारा उठना बैठना खाना पीना है, तो इसका मतलब आप भले स्वर्ण की चोरी नहीं किए, आप भले शराब नहीं पिए, आप भले गुरुवांगना गमन नहीं किए, भले आपने ब्रह्महत्या न की, लेकिन इन 4 प्रकार के कार्यों को करने वाले के संग उठना बैठना ये 5वें नंबर का महापाप है। लेकिन भगवान का जो है उठना बैठना कहाँ होता है? बोले शील वृद्धैर ज्ञान वृद्धैर वयो वृद्धैश्च सज्जनैः। जो शील वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वयो वृद्ध हैं, ऐसे लोगों के बीच में राम जी बैठते हैं और उनसे कभी कुछ न कुछ शिक्षा, कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। ये नहीं कि अरे हम तो बहुत एडवांस हो गए। आजकल के बच्चे महाराज, माता पिता को डर लगता है 15 वर्ष 20 वर्ष के बाद बच्चे को कुछ कहें कि नहीं कहें, क्या बोलेगा क्या नहीं, इसका कोई जवाब नहीं। और देखते हैं, आप लोग अनुभव करते हो, हम लोग तो केवल देखते हैं। आप लोग जो इतने जिनके 15 वर्ष 20 वर्ष के बच्चे हो गए होंगे, अनुभव करते होंगे क्या होता है। आज हम सुन रहे थे, अब कौन बच्चा रहा भगवान जाने। हम नींद में थे महाराज, इतनी तेज गुस्सा लगी, तो जोर जोर से वो चिल्ला रहा। तो महाराज ऐसे लोगों के संग के कारण उनको संग का अभाव हो गया, उनका संग का दोष, क्योंकि संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति। जैसे व्यक्ति का वो संग करेगा, उसी प्रकार का संग का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। आहार का जो है प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं अरे लहसुन प्याज खाने से क्या हो जाएगा, खाओ ना, कौन मना करता है। प्रभाव पड़ता है।
आपके बुद्धि पर, आपके विचार पर, आपके रहन सहन पर, आपके वाणी पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए वेदों ने कहा पहले और चीज बाद में करना, पहले आहार शुद्ध कर लो। मंदिर में जाते जाते तुम्हारे पैर के तलवे घिस जाएंगे, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है जब तक तुम्हारा आहार शुद्ध नहीं होगा, आहार पवित्र नहीं होगा। आप कल्पना तो करो, बकरा बकरी भैंस ये सब जीव जंतु हरा घास भूसा चोकर खाते हैं, तो उनकी वो दशा होती है, गर्दन कट जाती है, तो आप तो महाराज उसको खा जाते हैं। घर में माता पिता मर जाएं तो घर में माता पिता के मर जाने के बाद अगर वो छू गए तो बिना नहाए जो है पवित्र नहीं होते। माता पिता का सब छू गया, लाश छू गया, तो अब नहाएंगे तब पवित्र होंगे। अब पेट में जो मुर्दे रखते हैं उसका क्या होगा? वही तो मुर्दा है। पेट में जो हम मुर्दे डाल रहे हैं, पेट को कब्रिस्तान बनाए हुए हैं, उसका क्या होगा? उसकी शुद्धि कैसे होगी? कभी विचार किया? लेकिन क्षणिक जिह्वा के स्वाद के कारण हम अपने, लोग कहेंगे कहां खाते हैं। एक आदमी था, खूब खाता था, 50 रोटी 60 रोटी खा जाएगा। एक दिन अपनी बेटी के घर गया, बेटी ने भोजन के समय पूछा, पिताजी भोजन बनाने जा रहे हैं, आहार आपका खुराक वही है कि कुछ कम होगा? बोले आप ज्यादा नहीं है। क्या कितना है फिर भी बता दो। तो 2 बार 20-20, 1 बार 10, फिर बस। बेटी ने कहा तो कौन सा कम हो गया है? बतवा तो बराबर है। 2 बार 20-20, 1 बार 10, तो 50 तो पूरी होगी। तो कहेंगे अरे हम कहाँ खाते हैं, बस कभी कभार 4 महीना में खा लिए। क्यों खा लिए भाई? ऐसा तो नहीं है कि उसको खाए बिना हम नहीं रह सकते हैं। कहेंगे डॉक्टर कहते हैं। रावण मांसाहारी करने वाला, रावण मांसाहारी और हनुमान जी फलाहारी। एक बार रावण में और हनुमान जी में युद्ध शुरू हुआ। रावण ने कहा एक काम करो, मुक्के का युद्ध हो जाए, हो जाए। एक मुक्का हम तुमको मारेंगे, एक तुम मुक्का तुम हमको मारना। जो मूर्छित होके गिर पड़ा वो रास्ता हो गया। हनुमान जी ने कहा ठीक। रावण ने अपने 20 भुजाओं को इकट्ठा किया, महाराज बड़ी मुट्टिका तैयार की और जोर से जय श्री राम का रावण तैयार किया मुष्टिका। हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए अपने सीना फुला करके महाराज सामने खड़े हो गए और रावण ने पूरी ताकत लगा करके जो है एक मुष्टिका लगाया। हनुमान जी थोड़ा हिले और फिर नॉर्मल रहे। एक बाल रोआ टूट के गिर पड़ा। रावण ने देखा ऊपर से कुछ हुआ, कुछ चक्कर वक्कर आ रहा है नहीं, तो आंख के सामने धुंधला कुछ है दिख रहा है। हनुमान ने कहा कुछ नहीं हो रहा है। अरे कुछ तो होता होगा, इतना बड़ी ताकत से हमने मुष्टिका लगाई, कुछ तो हुआ। कुछ नहीं। रावण को बड़ा आश्चर्य लगा, इतने जोर से मुष्टिका हमने लगाई, इसको कुछ नहीं हुआ। हाँ रावण, अब तो तुम्हारा काम पूरा हुआ, अब हम शुरू करें? बोले करो ठीक। हनुमान जी ने दांत कटकटाए, अपनी मुट्टिका को बांधा और जोर से जय श्री राम करते हुए हाथ पीछे लेकर गए। जो हाथ पीछे लेकर के गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? तो क्या हुआ? तो क्या चाहते हो? युद्ध आधे समाप्त करना है क्या? अरे राम जी के लिए छोड़ दो इसको।
वो तो क्या करे, इसने शर्त लगाया है तो मारना तो पड़ेगा, तो थोड़ा देख लो, मैनेज कर लो, इसमें तो साफाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, यहाँ तक ले आया। हनुमान जी ने कहा चलेगा? हनुमान जी ने कहा चलेगा। ब्रह्मा जी बोले और थोड़ा कम कर लो। हनुमान जी यहाँ तक लेकर के आए, बोले अब चलेगा? तो चलेगा तो अभी नहीं, लेकिन कृपा करके थोड़ा दया पूर्वक मारना, नहीं ऐसा ना हो कि बीच में निपट जाएगा। और फिर हनुमान जी ने एक मुष्टिका लगाई, रावण एक घड़ी के लिए मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा। तभी रावण ने कहा मानस में, है कपि एक महाबल शिवा। अंगद जी जब गए तो कहा हाँ एक बलशाली बंदर है, और रावण को सबसे ज्यादा खतरा है तो उसी से खतरा है, हनुमान जी से खतरा है, और किसी से नहीं। हनुमान जी से ही रावण परेशान रहता है। क्यों? एक बार अच्छा, भले ही लोग फोटो में हनुमान जी की गदा साथ में रखते हैं, मूर्ति में रखते हैं, लेकिन आप पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, अध्यात्म रामायण पढ़ लो, मानस पढ़ लो, कहीं पर में कोई ऐसा प्रसंग नहीं मिलेगा जो हनुमान जी ने कहीं गदा रखा हो, गदा चलाया, कहीं नहीं। मुक्का, नाक, नख, दांत, पेड़ उखाड़ के मार देना, पहाड़ उखाड़ के फेंक देना, इतना ही काम। कवितावली में गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं हनुमान जी जो युद्ध करते हैं कैसे, बोले हाथी सो हाथी मारे, एक हाथी को इधर से पकड़ा, एक हाथी को इधर से, दोनों को टकरा दिया। हाथी ने सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े को संहारे, एक घोड़े को उठाया दूसरे घोड़े पर पटक दिया। देखो देखो लखन लरनी हनुमान की। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण जी, लखन हनुमान की लड़न जो है युद्ध कला देखो कितना गजब का है। ऐसे हनुमान जी युद्ध करते हैं, सामने तो कोई टिक नहीं सकता है, हनुमान जी के सामने कोई टिक नहीं सकता है। रावण ने कहा पीछे से पकड़, पीछे से, आगे से क्यों लड़ता, पीछे से मारो। बोले पीछे तो और बड़ी समस्या है, आगे से जो लड़ने जाता है वो कुछ देर तो ठहरता भी है, पीछे क्या समस्या है? बोले पीछे पूंछ, और पूंछ उसका कोई निर्धारित हो 2 फीट 3 फीट 4 फीट तो कोई बात नहीं, आदमी उसके दायरे में युद्ध करेगा। हनुमान जी के पूंछ का कोई निर्धारण नहीं, जब हुआ तो 1 फीट बढ़ गए, 1 फीट छोटा हो गए, और जब आप जरूरत पड़ी तो 10 फीट का लंबा भी हो जाता है। सामने वाला तो कुछ देर ठहरता भी है, पीछे जो पूंछ है माना, ये तो बड़ी विचित्र है, उठा करके किसी पत्थर पे पटक दे। रावण को हनुमान जी के पूंछ से बड़ी चिढ़ हो। आज रावण ने अमर सेना भेजी युद्ध करने के लिए, अमर सेना जो मरे नहीं। राम जी बड़े उदास हो गए, आज क्या होगा, आज तो अमर सेना आई, मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, और हमारी तो प्रतिज्ञा है निश्चरहीन करो मही। हमने जो प्रतिज्ञा ली है निश्चरहीन करो मही का, वो कैसे पूरा होगा? हनुमान जी ने कहा आप चिंता मत करो प्रभु, बोले ये मरेंगे नहीं, क्या करोगे तुम? बोले आप निश्चिंत रहो, आप आशीर्वाद दो। हनुमान जी गए, लड़ना शुरू किया, और हनुमान जी ने किया क्या? बोले हनुमान जी ने उन सारी अमर सेनाओं को पूंछ में लपेट लिया, लूम लपेट, और लपेट के बाद महाराज घिरनी जैसे नचाना आरंभ किया, और नचाते नचाते पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सीमा के बाहर, पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण सीमा है उसके बाहर अब बने रहो, आकाश में उड़ते रहो अपना अंतरिक्ष में। भगवान की तो प्रतिज्ञा निश्चरहीन करो मही का। फिर जो है रावण के पास गया दूत महाराज, अमर सेना भी चली गई। कहाँ मरेगी तो नहीं? बोले वो गई ऊपर अंतरिक्ष में। आज स्वयं रावण आया युद्ध करने के लिए हनुमान जी से, और चुपके से आया, और उसने आज प्लान बनाया था कि इस बानर की पूंछ को उखाड़ लेंगे, जो होगा देखा। और आया
और चुपके से हनुमान जी के पूंछ को पकड़ लिया। आज तो खाड़े ले हनुमान जी भी बड़े बुद्धि नामक गण्यम। हनुमान जी न मुड़े, न इधर मुड़े न इधर मुड़े, तब बोले हनुमान जी उड़े। जय श्री राम का करके हनुमान जी उड़े। अब उड़े तो रावण पीछे नीचे पूंछ पकड़ के लटका हुआ है। अब जो रावण पूंछ पकड़ के लटका हुआ है, जो रावण हनुमान जी के पूंछ उखाड़ने के लिए आया था, वही रावण अब भगवान से प्रार्थना करता है, हे शंकर जी, हे ब्रह्मा जी, कृपा करना इस बानर की पूंछ उखड़ न जाए। कहीं अगर इसकी पूंछ उखड़ गई तब तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। यहाँ इतनी ऊंचाई से गिरेंगे, पता नहीं क्या होगा, हाथ टूटेगा कि पैर टूटेगा कि पीठ टूटेगा, क्या होगा। तो ऐसे महाराज राम भक्ति के रस में जीने वाले हनुमान जी जो फलाहारी है और रावण मांसाहारी, लेकिन बल आहार में नहीं है, बल तो हमारे जो है सात्विकता में है, बल तो हमारे मन में है। मनोबल जो कोई कितना बड़ा बलवान हो, मनोबल कमजोर हो तो किसी काम का नहीं, और कोई कितना भी बड़ा कमजोर हो, मनोबल मजबूत हो। तो महाराज कहने का भाव कि हम किस प्रकार के व्यक्ति का संग करते हैं, ये हमारे चरित्र पर, हमारे व्यक्तित्व पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। राम जी शील वृद्धैर ज्ञान वृद्धैर वयो वृद्धैश्च साज्जनैः कथयन्नास्ति वै नित्यमस्त्र योगान्तरेष्वपि बुद्धिमान् मधुराभासी पूर्वभासी प्रियं वदः वीर्यवान् च वीर्येण महता स्वेन विस्मिता। मृदुभाषी हैं, मधुरभाषी हैं, और भगवान कथा कहानी में भी जैसे होता है ना, किस्सा कहानी सुनाते हैं, चुटकुला सुनाते हैं, आपस में बैठते हैं, तो किस्सा कहानी में भी भगवान झूठी कथा नहीं बोलते। न चामृत कथो विद्वान वृद्धानां प्रतिपूजकः। ऐसे राम जी संपूर्ण कल्याण गुणगणों में कल्याण विजन साधुर दीनः सत्यवाग्रजो वृद्धैर विनीतेश्च द्विजधर्मार्थदर्शी। भगवान का जो स्वभाव है अत्यंत ऋजु है। ऋजु मने सीधा, ऋजु मने सीधा। भगवान का स्वभाव अत्यंत सरल और सहज है, अत्यंत सीधा है, जिस कारण से अयोध्या की जितनी प्रजा हैं वो सारे प्रजा राम जी से बेहद अत्यंत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। महाराज अपृष्यदृश्य संग्राम क्रुद्धैरपि सुरासुरैः अनसूयोजित क्रोधो न दृप्तो न चमत्सरी। भगवान का वीर्य कितना है, भगवान का बल कितना है। बोले महाराज संग्राम में साक्षात इंद्र ही क्यों न होए, लेकिन वह भी भगवान राम जी से भयभीत होते, उनको भी राम जी से डर लगता है। धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठो लोके दृढ़ सम्मतः अभियाता प्रहर्ता च सेनानय विशारदा। इस लोक में वर्तमान काल में राम जी के उस काल में राम जी के समान कोई धनुर्धर धनुर्विद्या में पारंगत उस समय का कोई नहीं था। धनुर्वेद में भी भगवान पारंगत है, और धनुर्वेद वेद के संग संग गांधर्व वेद में भी भगवान पारंगत, गान कला में भी भगवान बड़े निपुण। ऐसे श्री राम जी संपूर्ण वृत्त संपन्न हैं, वृद्धों का पूजन करते हैं, वृद्धा नाम प्रतिपूजकः,
वृद्धों का समादर करते हैं। जिस परिवार में, जिस समाज में वृद्धों की पूजा होती है, वृद्धों का समादर होता है, वृद्धों का सम्मान होता है, वही समाज, वही परिवार उत्थान को प्राप्त करता है। और जहां वृद्धों को ये कह करके बायकाट कर दिया जाए, अरे अब आप बूढ़े हो गए हैं, आपकी बुद्धि सठिया गई है, आपको ध्यान नहीं रहता है, आपका दिमाग काम नहीं करता है, ऐसी बातें कह करके उन वृद्धों की अवहेलना होने लग जाए जिस घर में आज प्रायः ये घटना, ये व्यवस्था, ये स्थिति व्याप्त होती जा रही है। 80% से अधिक वृद्धों की यही फीडबैक है, महाराज घर में अब कोई हमारी पूछ नहीं रहे, कोई हमको पूछता नहीं। महाराज हमने अनुभव देखा है, अगर घर में वृद्ध कोई कितना भी बीमार हो वृद्ध, लेकिन उसको सम्मान मिलता रहे, उसको आदर मिलता रहे, तो उसकी आयु महाराज बढ़ती रहती, घटती नहीं। और भले ही कोई रोग न हो, लेकिन घर में अगर उन वृद्धों का, उन माता पिता का समादर न हो, उनका आदर सत्कार न हो, तो जो उम्र रहते वो बेचारे मरने की इच्छा, मरने की जो है लालसा लेकर के दिन रात यही कहेंगे, हम महाराज भगवान से प्रार्थना करो जल्दी से ले चलो। क्यों? इसका मतलब है कि उसका उस परिवार में कोई जो है समादर नहीं करने वाला, उसके बेटे, उसकी बहुएं उसका अपमान करते हैं। और जिस परिवार में वृद्ध की सेवा होती है, सम्मान होता है, उस वृद्ध को मरने की इच्छा कभी नहीं कहेगा, महाराज ठीक है, बढ़िया आनंद है, जब तक रहे तब तक चकाचक रहे, प्रेम से रहे और हरि का भजन करते रहे। तो माई बाप वृद्धिकामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकंपकः मत्तः प्रियतरो लोके परजन्य इव वृष्टिमान्। महाराज राम जी के इस अद्भुत और अतुलनीय गुणों को महाराज दशरथ जी ने देखा। राम जी की बढ़ती लोकप्रियता को दशरथ जी ने देखा कि अयोध्या के लोग हमारे राम को बड़ा प्रेम कर रहे हैं, बहुत चाह रहे हैं, हमसे भी ज्यादा प्रेम हम मेरे राम को करते हैं। देखो, व्यक्ति सर्वत्र विजय चाहता है, लेकिन दो जगह व्यक्ति अगर परास्त हो जाए तो उसको प्रसन्नता होती है। शिष्य के पास और पुत्र के पास, पुत्र से और शिष्य से अपनी विद्या में, अपने जो है वो गुरु को पिता परास्त हो जाए, उस परास्त में भी, उस पराजय में भी उस गुरु को, उस पिता को प्रसन्नता होती है कि हमारा शिष्य इस योग्य हो गया, हमारा पुत्र इस योग्य है कि मुझे परास्त करता है। हाँ, परास्त शास्त्रोचित कार्यों के द्वारा, शास्त्र के आधार पर। अब जबरदस्ती परास्त कर दो कि आपको तो कुछ समझे नहीं आता है, तो अलग बात है, वो बेचारा करेगा क्या, लाठी लेके लड़ेगा तो है नहीं, लाठी से मार तो करेगा नहीं। अरे आपको क्या समझ, आप बूढ़े हो गए, आपको समझ में नहीं आता, अलग बात। एक बार एक बच्चा काशी से पढ़ के आया और उसने काशी से पढ़ के आया, माँ प्रसन्न हुई, माँ एक कटोरी में 2 लड्डू लेकर के गई, बेटे को पानी दिया, बेटा पानी। माँ एक बात बताओ, इस कटोरी में कितना लड्डू है? 2 लड्डू है ना, 3 है। कैसे? 2 ही लड्डू तो है, नहीं 3 है, मैं सिद्ध कर दूंगा। कैसे करोगे? बोले यही तो हमारी विद्या का चमत्कार है, यही तो हमने पढ़ाई किया है। माँ कहे नहीं 2 ही लड्डू है, तुम्हें 3 कैसे बना सकते हो? बोले हम बना देंगे 3। कि कैसे? बोले गिनो। तो माँ गिने, पहला लड्डू पे हाथ रखे 1, दूसरा पे कहे 2, बेटा फट से कहे 2 1 3। अब माँ बेचारी सीधी साधी, माँ को समझने पाता उसके बाद। ये दृश्य बहुत देर से बाप देख रहा था। बाप ने देखा, ठीक। बाप आया, बाप ने कहा बेटा हाँ
माँ तुम्हारी बोली है उनको नहीं मालूम है। तुमने ठीक कहा, 3 लड्डू। एक काम करो, 1 लड्डू मैं खा लेता हूँ, दूसरा लड्डू तुम्हारी माँ खा लेती है, तीसरा लड्डू तुम खा लो। 1 मैं खा लेता हूँ, दूसरा तुम्हारी माँ खा लेगी और तीसरा लड्डू तुम खा लेना। मिला कुछ? उस बच्चे को कुछ मिला? तो ऐसे हठ विद्या नहीं, सम्यक प्रकार से शास्त्र के आधार पर में शास्त्र से जो है आप अपने पिता को बड़ा कर दीजिए, वो पिता प्रसन्न हो जाएगा कि चलो मेरा पुत्र मुझसे आगे निकल गया। जिस विभाग में आप पिता व्यापार करते हैं, आप अपनी कला से, अपने जो बुद्धि की कुशलता से उस व्यापार को पिता से ज्यादा ओवरटेक करके आगे लेके चले जाओ, पिता प्रसन्न हो जाएगा, मेरा पुत्र लायक बन गया। आप तुझे उस पराजय में भी पिता की प्रसन्नता प्राप्त होती। महाराज दशरथ जी को राम जी से स्पृहा नहीं हुई, अपितु राम जी की इस लोकप्रियता को देख करके दशरथ जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। और दशरथ जी ने अपने मंत्रियों के सभासदों को बुलाया और प्रस्ताव दिया। क्यों दिया प्रस्ताव? प्रस्ताव दिया क्यों? क्योंकि महाराज दशरथ को ये अनुभव हो गया कि अब मैं वृद्ध हो गया। कैसे अनुभव हुआ? महाराज सभा में बैठे और अचानक दर्पण मंगाया और दर्पण में अपना मुख देखने लगे। अब आप विचार कर, सभा में बैठे, सभा में दर्पण मंगाने की क्या आवश्यकता? अब यहाँ कथा में हम बैठे हैं, यहाँ दर्पण मंगा के मुंह देखने लग जाए तो आप क्या कहोगे? महाराज कैसे पागल हो? यहाँ दर्पण देखने की क्या आवश्यकता? ऐसे ही महाराज जब घर से महल से निकले होंगे सभा के लिए, दर्पण में चेहरा देख करके निकले होंगे, फिर यहाँ दर्पण देखने की क्या आवश्यकता? आवश्यकता क्या आवश्यकता? दरबार में जब बैठे हैं महाराज दशरथ, तो दरबारी लोग जय जयकार कर रहे हैं, महाराज की जय हो, आप इतने अच्छे हैं, आप इतने वो हैं, इतने वो। जब दरबारी लोग जय जयकार करने लगे तो दशरथ जी ने दर्पण देखा। मानो संकेत क्या है? जो संकेत यही है कि हमारे जीवन में भी जब लोग हमारी बार बार प्रशंसा करने लग जाएं, तो उस प्रशंसा से फूल मत जाओ। उस समय दर्पण में देखो, ये दर्पण क्या है? बोले मन ही हमारा दर्पण है। मन रूपी दर्पण में अपने को आकलन करके हम देखें, ये जो हमारी प्रशंसा हो रही है ये सही में होए कि झूठी है। ये लोग हमारी चापलूसी तो नहीं कर रहे हैं? हमारे अंदर वो क्षमता है कि नहीं? हमारे अंदर वो योग्यता है कि नहीं? अन्यथा अगर एक तरफा प्रशंसा सुनने लगोगे तो क्या होगा? बोले जीवन में अभिमान आ जाएगा और अभिमान के कारण हमारा विनाश हो जाएगा। इसलिए कि अगर कोई प्रशंसा करे तो या तो प्रशंसा अपनी सुनो मत, और अगर न सुनना पड़े तो तुरंत उसको दर्पण में निहारो कि उस योग्य हम हैं या नहीं। इसलिए महाराज ने दर्पण मंगाया, और जब दर्पण मंगाया तो देखा, क्या देखा महाराज? उस दर्पण में महाराज ने देखा कान के पास एक कुछ बाल सफेद हो गए। राय शोभाय मुकुर करलीना, राय शोभाय मुकुर करलीना, बदन पीलो की मुकुट समकीना, बदन पीलो की मुकुट समकीना, बदन पीलो
मुकुट सम कीना बदन बिलोगी मुकुट सम कीना। मुकुट देखा, आईना देखा, दर्पण में जब देखा क्या, श्रवण समीप भय शीत केशा। 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 कान के समीप बाल सफेद दिखाई दिए, समझ गए। क्या समझ गए? मनहु जरठपन अस उपदेशा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। महाराज, कान के समीप बाल दिखाई दिए सफेद रंग, समझ गए। क्या समझ गए? ये यमदूत की मृत्यु का दूत ही आ गया। एक कान में कुछ कह रहा है, बाल सफेद हो जाना समझ लो यमराज का दूत ही आ गया, ऑफर आ गया। इसलिए भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, कृतांतस्य दूती जड़ा कर्ण मूले। कृतांतस्य दूती, कृतांत मतलब मृत्यु। मृत्यु की दूती क्या है? बोले बुढ़ापा, जड़ा। और ये कैसे पता चले कि बुढ़ापा आ गई? बोले कृतांतस्य दूती जड़ा कर्ण मूले। कर्ण के मूल में आकर के कहती बाल सफेद हो गए। बाल सफेद हो गए, बाल कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दशरथ जी ने विचार किया, ये बाल कह रहे हैं कि दशरथ, जब तुम बाल थे तब हम भी बाल थे। जब हमारा जन्म हुआ, हम पैदा हुए, तो हमारे साथ बाल भी पैदा हुआ। ऐसा तो नहीं कि बाल की खेती अलग से करनी पड़ी हो, अलग से जो है उसका जो है ट्रांसप्लांट करना पड़ा हो। जन्म के साथ साथ दांत बाद में आते हैं, बाल पहले साथ ही आते हैं। तो मानो वो बाल कह रहे हैं कि दशरथ, जब तुम बाल थे तब हम भी बाल थे। अब बोले अब हमने अपना रंग बदल लिया, अब हम काले से श्वेत हो गए। श्वेत वर्ण, श्वेत रंग किसका है? बोले श्वेत रंग सतोगुण का प्रतीक है। मतलब अब ये कहना चाह रहे हैं सफेद बाल कि अब तक तो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण में पड़े थे, परिवार वो आदि में पड़े थे। अब कम से कम सफेदी आ गई। अब तो कम से कम जो है, जैसे हमने रंग बदल लिया, अब तुम भी अपना रंग बदल लो। लेकिन आदमी बड़ा ढीठ होता है, कहता है अभी कहाँ, अभी तो हम जवान हैं। बड़ी विडंबना है। पद व्यक्ति को छोड़ देता है, लेकिन व्यक्ति उस पद का अभिमान नहीं छोड़ना चाहता। मंत्री से हट गए, खत्म हो गया मंत्री पद, लेकिन नाम के आगे लिखेंगे पूर्व मंत्री। क्या मतलब है? पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व ये, भूतपूर्व वो। पद का अभिमान हमारे जीवन से नहीं जाता है।
भूतपूर्व लिख लेने से क्या हो जाएगा? भूतपूर्व विधायक बन जाओ, भूतपूर्व सांसद बन जाओ, अरे पूरे विश्व के भूतपूर्व के जो है मालिक बन जाओ। लगभग पूरे विश्व पर में कब्जा करने वाला सिकंदर, उसको विश्व विजेता का खिताब मिल चुका था, कुछ बाकी था। लेकिन जब सिकंदर भी शरीर छोड़ा, मरने वाला हुआ, बड़े बड़े पूरे विश्व के हकीम बुलाए गए, सारे हकीमों ने विचार किया, लेकिन उसके कोई फायदा नहीं। सब हाथ खड़े कर दिए। फिर तो महाराज हकीमों ने कहा आपको मरना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। तो सिकंदर ने कहा ठीक है, मैंने अपने जीवन भर का जितना कमाया है सब मेरे साथ जाएगा। मैंने जितना जीवन भर कमाया सब मेरे साथ जाएगा। लोगों ने कहा महाराज ये संभव नहीं है, आपने जितना कमाया सब यहीं रह जाएगा, एक तिनका आपके साथ नहीं जाएगा। तब सिकंदर को बड़ा अफसोस हुआ, पश्चाताप हुआ, और सिकंदर ने अपने मंत्रियों से कहा कि जब मैं मरूंगा और मुझे दफनाने के लिए जाना तो मेरे दोनों हाथ ताबूत के बाहर निकाल देना। क्यों? इसलिए ताकि दुनिया देख सके आज विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला सिकंदर, और वो भी जा रहा है दुनिया से तो खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेके नहीं आया। तो खाली हाथ जग में आए, खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो झूठा अहंकार क्यों? झूठा अहंकार हम क्यों पाल करके रखते हैं? ये कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, महाराज ये हमको ऐसा कर लेंगे तो ये सुख मिल जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो ये हम सुखी हो जाएंगे, ये काम कर लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। महाराज जीवन भर हम यही प्लानिंग करते रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा तो बड़ा सुखी हो जाएगा, लेकिन जीवन भर इसी का प्रयास करते करते अंत में मर जाते हैं और सुखी हो नहीं पाते। क्यों? कारण क्या है? बोले कारण यही है कि महाराज संसार में कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। संसार में सुख है ही नहीं। सुख की आस तजो मेरे, ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, 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 ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है, पर छाई भी हो पर
तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते, दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते, दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते, दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते। दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते, दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते। बस रीति यही चली आई, बस रीति यही चली आई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। होता कभी महाभारत कभी बनती है रामायण, होता कभी महाभारत कभी बनता है रामायण, कभी कंस कभी रावण के वध आते हैं नारायण, कभी कंस कभी रावण के वध आते हैं नारायण, कभी कृष्ण कभी रघुराई, कभी दुष्ट कभी रघुराई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। जग से सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले, जग से झूठी आशा तज के राम भरोसे रह लो, जग के सुख की आशा तज कर राम भरोसे रह ले, जग से झूठी आशा तज के राम भरोसे रह ले, मन को मनमोहन का बनाकर राजस्व मुख से कह ले, मन को मनमोहन का बनाकर राजस्व सुख कर ले, श्री राम शरण सुखदाई, श्री राम चरण सुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, जगत बड़ा दुखदाई, ये
प्रदाई सुख की आस तजो सुख की आस तजो मेरे भाई सुख की आस तजो मेरे भाई सुख की आस तजो मेरे भाई। संसार से सुख की आशा तक राम भरोसे, क्योंकि सुख केवल कहे कहीं तो केवल श्री राम जी के शरण में, कहीं नहीं। इसलिए तो कहा मंगलाचरण में ही श्री राम शरणम समस्त जगताम राम रामम बिना का गति। श्री राम के बिना दूसरी कोई गति हमारी नहीं। सर्वलोक शरण्याय, सर्वलोक शरण कोई है तो केवल और केवल श्री रघुनाथ जी हमारे, बस। लेकिन रघुनाथ जी का शरण ग्रहण करने के बाद फिर रघुनाथ जी का शर्त है, हमारे सिवा फिर तुम्हारे जीवन में दूसरा कोई न रहे। दूसरा कोई आया भगवान चले जाएगा। द्रौपदी के जीवन में जब तक पराश्रय था तब तक ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया। पांडवों का बल, मेरे 5-5 पति, इतने योद्धा, इतने वीर, कुछ नहीं आए, भगवान कुछ नहीं। गुरु द्रोणाचार्य का भरोसा, पितामह भीष्म का भरोसा किया, इनके रहते मेरा कुछ नहीं होगा, भगवान कुछ नहीं। अपने बल का भरोसा किया, अपने हाथों से साड़ी के पल्लू पकड़ करके, तब तक भगवान ने कुछ नहीं किया। और जब सब भरोसा त्याग करके केवल दोनों हाथ खड़े कर दिए, गोविंद द्वारिकावास, हे गोविंद, हे द्वारिकावास, इतना कहते ही महाराज नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन, और वो भी खून की उल्टी करने लगा, गमन करने लगा, खींचते खींचते, लेकिन द्रौपदी की एक साड़ी नहीं खींच पाई। क्यों? क्योंकि भगवान का भरोसा, भगवान का बल, जिस जो भगवान के भरोसे है, बाकी संसार में तुम्हारा कोई इतना नहीं। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। आंख का पलक गिरा, सारे रिश्ते नाते समाप्त हो गए। इतनी मेहनत करके 1-1 रुपया जोड़ करके मकान बनाता है आदमी, और उस मकान में चैन से मरने तक नहीं देते हैं लोग। अचानक सोते सोते मर गए तब तो कोई बात नहीं, और कहीं अगर जो सांस चल रहा है, लोग अब कहेंगे अब तो प्राण बाहर निकालो, बाहर निकालो। अरे घर बनाया, मर तो जान दे इसमें, जीवन भर इसने कमा करके घर बनाया, कम से कम चैन से घर में मर तो लेने दो। नहीं नहीं, घर में मरेगा तो फिर महाराज अनर्थ हो जाएगा, इसी घर में बैठा रहेगा। जिन पर रक्त बहाए जलसम, जिन संतान के, जिन बेटा बेटी के पालन के पोषण के लिए अपने खून को पसीने के रूप में जल के समान बहा दिया, जिन पर रक्त बहाए जलसम, जल में वही बहाते हैं, चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौट आने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। पिताजी के लिए खूब रोएंगे, और पिताजी कहीं भूत बन के अगर आ गए तुम्हारा, अरे भागो पिताजी आ गए, और वैसे रोते रहेंगे, पिताजी छोड़ के चले गए, आ तो गए पिताजी, थोड़ा भेंट कर ले उनसे, बोले आप तो कहां। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। पिंड दान कर, पिंड दान करते काहे को? पिंड दान कर प्रेत आत्मा से अपना पिंड छुड़ाते। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। घर के स्वामी के जाने पर, घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर अशुद्ध हो गया, धुलो, पूरी सफाई करो, धुलाई करो,
कोई अशुद्ध व्यक्ति तो नहीं गया था, घर का मालिक गया था, लेकिन चला आ रहा है परंपरा, उसको ढो रहे। इसलिए माई बाप बुढ़ापा आए, यावत स्वस्थ मृदम कलेवर गृहम यावत च दूरे जड़ा। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, तब तक अपने आत्म कल्याण के लिए हम अपना कोई न कोई रास्ता व्यवस्थित करते हैं। बाकी तो आहार व्यवहार संसार चलता रहेगा, अपना आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना ये अत्यंत आवश्यक, बहुत महत्वपूर्ण है। कृतांतस्य दूती जड़ाकर्ण मूले परस्त्री परद्रव्य हिंसा त्यजद्धम भजद्धम रमाणाथ पादारविंदम। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, इन सब से मुक्त होकर के और भगवान श्री रमानाथ के चरणारविंद का भजन करो। महाराज दशरथ जी ने भी विचार किया, मैं वृद्ध हो गया, अब मुझे राम को युवराज बना देना चाहिए। राम को युवराज बनाना क्या है भाई? दशरथ जी के पास तो सिंहासन था, इसलिए सिंहासन पर राम जी को बिठाया। हम भी राम जी को युवराज बनावे। कहां का युवराज? बोले अवस्था आ गई, अब भगवान को अपने हृदय के सिंहासन पर बिठा करके भगवान को युवराज बना लो, यानी भगवान के हवाले अपने आप को कर दो। अन्यथा और एक चीज और यहां बड़ा गजब का है, हमारे आप रामचरित्र जो है, हमारे आपके जीवन की जो व्यवहारिक बातें हैं उन्हीं को तो लेकर के जो है भगवान ने की है लीला। हृदय सिंहासन पर भगवान को राजा बनाए, उसके लिए विचार मत करिए। देखते हैं भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा, अभी तो समय है, कुछ दिन और ये जब काम निपटा लेते हैं, ये काम ये चीज निपटा लेते हैं। एक आदमी बड़ा चालाक महात्मा उसके पास गए, अरे अवस्था हो गई, अब तो बाबा बन जाओ। ठीक है, देखेंगे। एक दिन वो आदमी अपने गोद में बच्चे को खिला रहा था, बेटे के बेटे को, और तोतली वाणी में वो बच्चा बाबा 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 कर रहा था। तोतली वाणी में बच्चा बाबा बाबा करे। महात्मा जी उस रास्ते से गुजर रहे थे, देखा, अरे मेरी बात न मानो कोई बात नहीं, कम से कम इस बच्चे की बात तो मान लो, अब तो बाबा बन जाओ। बच्चा भी तुमको बाबा कह रहा है, अब तो बाबा बन जाओ। तो आदमी तो बड़ा चालाक था महाराज, उसने कहा महाराज मन में तो हमारे भी इच्छा होती है। इस बच्चे की तोतली वाणी के बाला जब बाबा बाबा सुनते हैं तो मेरे मन में भी इच्छा होती है कि बाबा बन जाओ, लेकिन अगले ही क्षण बेटी का बेटा गोदी में आ जाता है, वो कहता है ना ना अभी नहीं, अभी नहीं, ना ना। क्यों? बेटे का बेटा बाबा क्यों कहता है? बेटे का बेटा बाबा इसलिए कहता है कि बाबा आप जल्दी बाबा बनो, सिंहासन खाली करो कि हमारे हम बैठे हैं इस पर। बेटी का बेटा कहता है ना ना अभी बने रहो, क्योंकि जब तक तुम हो तभी तक मिलना है, तुम सिंहासन छोड़ोगे वैसे मिलना बंद हो जाएगा। जब तक नाना जी तभी तक तो कुछ मिलेगा, नाना के जाते मामा से क्या उम्मीद की? तो हम भगवान को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान करवाएं, उससे पहले उसमें विचार बिना विचार। महाराज दशरथ जी ने यही गलती की, सारे सभासदों को बुलाया और ततः परिषदं सर्वामामन्त्र्य वसुधाधिपः हितमुद्धर्षणं चैव मुवाच प्रथितं वचः दुन्दुभिस्वरकल्पेन गम्भीरेणानुदादिना स्वरेण महता राजं जीमूत इव नादयन्। महाराज दशरथ ने सभी सभा में कुछ करके कहा कि मैं अपने राम को अभी युवराज पद पर बिठाना चाहता हूं, गंभीर नाद में। और क्यों? क्योंकि मेरे राम
राज लक्षणों से युक्त है। एक राजा के जितने गुण होने चाहिए वो सारे गुण हमारे राम में विद्यमान हैं। राज लक्षण युक्तेन कांतेन अनुमतेन उपमेन च उवाच रस युक्तेन स्वरेन नृपतिर्नृपाम्। ये मेरे मन का भाव है। अब आप अपना विचार दो, क्योंकि आप अपना विचार दो। आप मेरे प्रजा हो और प्रजा के ऊपर राजा थोपा नहीं जाता है। राजा थोपना नहीं चाहिए। प्रजा की जो लिए हितकर हो, प्रजा जो जिसको राजा के रूप में देखना चाहे उसी को राजा बनाना चाहिए। और जबरदस्ती किसी को लाके थोप देना, प्रजा करेगी क्या? मजबूर है। सभी प्रजाओं ने सभा में बैठे हुए सभी जितने 500 लगभग राजा थे और सब राजाओं ने पीठ मेज थपथपाना शुरू किया, जैसे लोकसभा में मेज थपथपाया जाता है। सब ने कहा राजन बहुत अच्छा किया, ये आपका निर्णय बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा निर्णय है। हम लोग भी यही चाहते हैं। हमारे मन में भी यही इच्छा है। महाराज दशरथ जी ने कहा अब मैं बूढ़ा हो गया। इदं शरीरम कृष्णस्य लोकस्य चरिताहितं पांडुरस्यात पत्रस्य छायायां जडितं मया प्राप्य वर्ष सहस्राणि बहून्यायुषि जीवतः जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतमभिरोचये। मेरा शरीर 60,000 वर्ष तक इस छत्र के नीचे राज्य करते करते मेरे केश मेरे बाल अब सफेद हो गए। अब मैं बुढ़ापा को प्राप्त हो गया। इसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया। श्रवण समीप भय सिद्ध केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। महाराज अब मैं परिश्रांत हो चुका हूं, थक चुका हूं और सोहम विश्राम इच्छामि पुत्रम कृत्वा प्रजाहिते सन्निकृष्टमान सर्वान अनुमान्य दुर्दर्शभान। अब मैं विश्राम करना चाहता हूं इस राजकाज से, और इसलिए जो 5 ही मत ला गई नहीं का आप लोगों का मत हो तो मैं राम को राजा बना युवराज पद पर अभिषेक कर। महाराज सभी प्रजाओं ने और सभी राजाओं ने सभी सभासदों ने एक स्वर में महाराज दशरथ के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और सभी ब्राह्मण जो है सभासदों ने एक स्वर में कहा इति प्रबंतम मुदिता प्रत्यनंदन नृपाणपम वृष्टिमंतम महामेघम नर्दंत इव बर्हिणः। जैसे श्रावण के महीने में झरझर झरझर मेघ का जब मेघ वर्षा होने लगे, बारिश होए तो भयंकर ध्वनि होने लगती है बादल की और पानी गिरने की। उसी प्रकार से सभी प्रजाओं ने सभी राजाओं ने एक स्वर से खूब गुंजायमान स्वर से राम जी के युवराज पद पर बैठने का समर्थन किया। बहुत देर तक वो आवाज सभा में गूंजती रही। सभी जो है सभासदों ने यही प्रार्थना की, हे राजन अनेक वर्ष सहस्रो वृद्धस्तमसि पार्थिव सरामम युवराजानाम विसिंचस्व पार्थिवम। हे राजा आप भी बूढ़े हो गए और अयोध्या में भी भूत सभा में बहुत से ऐसे लोग थे जो बूढ़े हो गए। सबने यही कहा महाराज अब एक ही लालसा रह गई है कि अपने इन आंखों के द्वारा राम जी को राज सिंहासन पर बैठा दे। और सभासदों ने प्रजाओं ने कहा राजन इच्छामो हि महाबाहुं रघुवीरम महाबलम
हे महाबाहो, हे अवधेंद्र नंदन, हे अवधेश, अब एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? इच्छा मोहि महाबाहु रघुवीरम महाबलम। ये रघुवीर हैं, अत्यंत महाबलशाली हैं। ये शत्रुंजय नाम का जो इनका हाथी है, इस गजराज के ऊपर में बैठ करके गजेन महतायाम तम, शत्रुंजय नामक इस गजराज के ऊपर में राम जी विराजमान हो और रामम छत्रावृताननम, राम जी के मस्तक पर ये श्वेत छत्र चमर लगे और पूरे नगर में राम जी की यात्रा निकाले। छत्र चमर क्यों लगे? छत्र में जो लड़ियां लटकती रहती है ना, ये आगे राम जी के आगे लटकती रहेंगी ना, इसलिए छत्र लगाओ। क्यों? इससे लाभ क्या होगा? बोले इससे लाभ यही होगा कि राम जी जब अयोध्या की वीथियों में, अयोध्या के गलियों में घूमेंगे तो किसी की नजर न लग जाए हमारे राम, हमारे राघवेंद्र को किसी की नजर न लगे। ये जो अपलक नेत्र से कोई देखते रहेंगे तो एकटक नेत्र से देखेंगे तभी तो नजर लगेगा। ये चमर और ये जो छत्र का जो लड़ी, ये राम जी के मुखाड़ बिंद पर लटकते रहेंगे। इसलिए आप देखते रहो। अब तो जमाना बदल गया, नहीं तो आज भी गांव में विवाह में दूल्हा जब ब्याह करने के लिए जाता है तो पाग पहन के जाता है, और वो पाग कैसा है रहता है, आगे में लड़ियां लटकती रहती है। क्यों? इसका क्या कारण है? यही कारण है कि कोई अपलक नेत्रों से उसको देखे न। क्या पता किसकी नजर कैसी होवे, और एकटक नेत्र से देखते रहेंगे किसी की नजर न लग जाए। इसलिए दूल्हे का स्वच्छ साफ चेहरा न दिखे तो किसी की नजर न लगे। इसलिए आज भी आप वृंदावन जाएंगे तो श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में आप दर्शन करने जाएंगे तो वहां हर 10 सेकेंड पे भगवान का पर्दा लगता है। 10 सेकेंड 15 सेकेंड में पर्दा आ जाएगा। क्यों? इसलिए कि आप अपलक नेत्र से जो है बिहारी जी का दर्शन नहीं कर सकते। भाव यही है कि किसी नजर गुजर वाले की कहीं काऊ नजर न लग जावे। या ये कान्हा को बड़ो सावरो सुंदर है तो लाला हमारा किस काऊ की नजर न लगे। इसलिए बार बार बीच में हर 10 सेकेंड पर 15 सेकेंड पर पुजारी पर्दा कर देगा, और नहीं पर्दा करेगा तो बीच में एक बार चमर हिला देगा, चमर डाल देगा। तो गजेन महतायान्तं रामं छत्रावृताननम् इति तद्वचनं सुत्ता राजा तेषां मनः प्रियम् आजान्ननविजिज्ञासूर्दं वचनमब्रवीत्। प्रजाओं की बात को सुन करके दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और तब प्रजाओं का थोड़ा जांच किया है दशरथ जी ने। ऊपर से तो प्रसन्न है, मन से प्रसन्न है, लेकिन जरा आप देखते हैं थर्मामीटर लगा करके हमारे बारे में इनका क्या राय है। महाराज दशरथ जी ने कहा, कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी मनुशासति भवन्तो द्रष्टुमिच्छन्ति युवराजं महाबलम्। महाराज दशरथ कहते हैं कि क्या हे अयोध्यावासियों, क्या मेरे राज्य काल में आप लोगों को कोई दिक्कत हुई है, कोई कष्ट हुआ है, कोई पीड़ा हुई है, हमसे कोई परेशानी हुई है, कोई समस्या हुआ हो? बताओ। अगर हुआ है तो उसका हम अनुभव करेंगे, उसका जो है समन करेंगे, क्षमा जो है प्रायश्चित करेंगे। और अगर नहीं हुआ है तो आखिर क्यों आप मेरे जीते जी मेरे पुत्र को युवराज के रूप में देखना चाहते हैं?
मैं अभी स्वस्थ हूँ, जीवित हूँ, और मेरे रहते आप राम को युवराज देखना चाहते, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि दशरथ जी ने ये कहा, ये सोचा कि कहीं ये किसी दबाव के कारण तो नहीं बोल रहे हैं, चलो राजा की आज्ञा हुई तो हाँ में हाँ मनाना पड़ेगा। क्योंकि आज के जो स्थिति है आप देख ही रहे हैं, राजा के खिलाफ आप बोल नहीं सकते हैं। राजा के खिलाफ आप बोलेंगे तुरंत देशद्रोह का मुकदमा लग जाएगा। भले आप मरते रहो, पिसते रहो, आप कष्ट में सजते रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजा के खिलाफ बोल नहीं सकते। लेकिन ये अयोध्या के राजतंत्र की ऐसी मर्यादा नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ कहते हैं कि आप मैंने कोई अपराध किया है, अथवा आखिर क्यों मेरे जीते जी आप मेरे राम को युवराज पद पर बैठे देखना चाहते हैं, क्या बात? तो अयोध्या की प्रजा है महाराज, निर्भीक बोलने वाली प्रजा है। अयोध्या की प्रजाओं ने कहा महाराज आप क्षमा करें, लेकिन ते तमुचुर महात्मानः पौरजान पदैः सह बहवो नृप कल्याण गुणः सन्ति सुतस्य ते। हे राजा, आपके जो गुण हैं सब प्रणम्य हैं, कभी भी आपके राज्य में हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन आपके जो पुत्र राम में जो गुण विद्यमान है, हमारे रघुनंदन में जो गुण विद्यमान है, गुणान गुणवतो देव देव कल्पस्य धीमता प्रियानानंददान कृष्णान रक्ष प्रवक्षामोद्यतान शृणु। जैसा गुण हमारे रघुनंदन में विद्यमान है वैसा गुण आपके अंदर नहीं है, और आपकी कौन कहे, आपके बाप में भी वो गुण नहीं थे। ये निर्भीकता पूर्वक जिस प्रजा को बोलने का अधिकार हो, जिस राजा के सामने, उस राज्य की क्या कल्पना, आप क्या मर्यादा रही होगी, आप कल्पना कर सकते हो। जहां प्रजा इतनी निर्भयता से अपनी बात प्रजा के सामने, राजा के सामने रख सकता हो। आज अगर जोर से राजा के सामने बोल दो तो महाराज अगले दिन लापता हो जाओगे। लेकिन ये अयोध्या के राज मर्यादा, राज परिवार की ऐसी मर्यादा, बेरोक टोक प्रजा अपनी बात राजा के सामने बोल सकते। महाराज दिव्यैर गुणैः सक्तसमो रामः सत्य पराक्रमः इक्ष्वाभ्योऽपि सर्वेभ्यो हितरिक्तो विशाम्पते। जैसा गुण हमारे रघुनंदन में है वैसा गुण आज तक इक्ष्वाकु वंश में किसी राजा के अंदर नहीं है। आपकी कौन कहे, आपके बाप की कौन कहे, इक्ष्वाकु वंश में आज तक कोई ऐसा राजा हमें दिखा ही नहीं, सुना ही नहीं गया जिसके गुण राम जी से मिलते जुलते हैं। इसलिए तो आज भी राम जी के राज्य की परिकल्पना की जाती है। राम जी जैसा राजा, अयोध्या के लोग यही तो चाहते हैं। राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी। आनंद अवध अवध राजधानी, आनंद अवध अवध राजधानी।
आनंद अवध अवध रह जाना। यही अयोध्या के लोग चाहते हैं। बहुत बात फिर अयोध्या की प्रजाओं ने राम जी के अनेक गुणों का वर्णन बड़े समाज में कहा, सभा में बताया। महाराज अयोध्यावासी कहते हैं व्यसनेषु मनुष्याणां वृषं भवति दुःखितः उत्सवेषु च सर्वेषु प्रीतेव परितुष्यति। हे राजा, हे महाराज, राम जी का स्वभाव कैसा है? हमारे घर में, अयोध्या के किसी के घर में कोई उत्सव हो, बेटी का ब्याह हो, कोई उत्सव हो, राम जी जाते हैं। और जैसे एक पिता अपने पुत्र को उस कार्य में, उस उत्सव में मदद करता है, उस प्रकार राम जी हमारी मदद करते हैं, हमारा ख्याल करते हैं, पिता के समान हमारा चिंतन करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। उत्सवेषु सर्वेषु प्रीतेव परितुष्यति सत्यवादो महेश्वासो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः। सत्यवादी और मैं बार बार महर्षि वाल्मीकि जी के इस दिव्य काव्य में राम जी के तो और जितने गुण हैं वो तो हैं ही, लेकिन एक गुण का बार-बार वर्णन किया जाता है, वृद्ध सेवी, वृद्धानां प्रतिपूजकः, ज्ञान वृद्धैर्वयो वृद्धैर शील वृद्धैश्च दारुणैः। भगवान नित्य निरंतर वृद्धों की सेवा करते, वृद्धों का बड़ा सम्मान। और जीवन में वृद्धों का सम्मान करना आ जाए, उनका निश्चित रूप से आप बालकों का, आप अपने सखा का हृदय तुरंत जीत जाएंगे। अपने मित्रों को के दिल को आप 2 मिनट में जीत सकते हैं। कैसे? बोले पीने वाला हो तो घोट पिला दो, खाने वाला हो तो खिला दो, जो करने वाला हो उसको कर दो, बस प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन वृद्ध को ना आपके पीने से मतलब है, ना आपके खाने से मतलब है। तब बोले आपके 2 मीठे बातों से, आपके सुंदर व्यवहार से, आपके सुंदर आचरण से वृद्ध प्रसन्न हो जाएगा। वृद्धों का आशीर्वाद जीवन में अत्यंत आवश्यक है। सत्यवादी महेश्वासो वृद्ध सेवी जितेन्द्रियः स्मित पूर्वाभिभाषी च धर्म सर्वात्मनाश्रितः सम्यक् योक्ता श्रेयसां न च बृगहीय कथा रुचि। अनेक गुणों को समझाया सुनाया। मेरे राम लोकाभिराम, मेरे राम जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार जब प्रजा के लोगों ने समझाया सुनाया महाराज को, महाराज प्रसन्न हो गए और महाराज ने तुरंत जो है सुमंत्र को आशीर्वाद आदेश दिया, गुरुदेव को। गुरुदेव ने तुरंत जो है अपने राम जी के युवराज की बात गुरुदेव को सुनाई। गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छा। फिर तो सभा में ही राम जी को बुलाया गया और पिताजी ने उपदेश किए कि राजा का क्या गुण होना चाहिए, इन गुणों का वर्णन सुना। और फिर वशिष्ठ जी के कहने पर सेवकों ने अभिषेक की सामग्री जुटाना आरंभ की। इधर गुरु जी से कहा दशरथ जी ने, गुरुदेव कोई अच्छा सुंदर मुहूर्त बताओ जिसमें राम जी को हम राजा युवराज। वशिष्ठ जी ने जो बात कही बहुत गजब की बात कही। मानस जी में वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा बेग विलंब न करिय नृप साजिय सबुई समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुगराज। वही दिन सुदिन है, वही दिन सुमंगल है जिस दिन राम जी को हम अपने हृदय के सिंहासन पर राजा बना कर बिठा दें।
राम जी को अपने को सौंपने के लिए, अपने को समर्पित करने के लिए सुंदर दिन को देखने की जरूरत नहीं है। भगवत कार्य में मुहूर्त का विचार का नहीं किया गया। वैष्णव होने का मन हो रहा है, मंत्र दीक्षा लेने का मन कर रहा है, सुंदर मुहूर्त, पंडित जी तरह मुहूर्त देखो, बोले तुम्हारा जीवन में कभी नहीं हो पाएगा। विचार करते रहोगे, क्योंकि हमने जो अनुभव किया है, जैसे ही भगवत संबंधी कोई कार्य हो और उसमें विचार नाम का कीड़ा घुसा तो काम नहीं होगा, वही छूट जाएगा। आप उस कार्य में विचार करने लगे, नहीं हो पाएगा। मन में संकल्प हुआ और अति शीघ्र उस कार्य को कर दीजिए। जितना जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी काम हो जाएगा। और विचार करने लग जाएंगे तो फिर उसमें 100 विचार आएगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा इसमें ऐसा होगा, इस प्रकार से करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, एक काम करो फिर इसको कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए, बढ़िया से ऐसे करें। क्या मतलब है? कथा सुनने का मन बनाया, हमने देखा, अभी तत्काल की बात करें, वर्तमान की बात करें, आज से 15 दिन पहले की घटना है। 15 दिन हुआ भी नहीं, 27, 28, 29 की घटना, बीता अप्रैल। आज से लगभग साल भर पहले से एक व्यक्ति हमारे पीछे पड़े हैं कि आप हमको स्वामी जी से कथा का मुहूर्त दे दीजिए, दिलवा दीजिए। लेके गए, बातचीत हुआ, स्वामी जी ने आश्वासन दिया होगा, कथा होगी। फिर बीच बीच में फोन से बात भी की स्वामी जी से। फिर अयोध्या हम जब गए तो स्वामी जी चर्चा भी किए, तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, वो कथा उस समय हो जाएगा। और आज से 15 दिन पहले अल्पुरा में जब कथा चल रही थी तो हमारे पास एक फोन आया कि जून महीने में हमको स्वामी जी की कथा का डेट चाहिए। उन्होंने कहा असंभव है, इस साल भर से पीछे हम पढ़े हुए हैं, मिल नहीं रहा है। जून में इतना जल्दी, मई अप्रैल बीत रहा है, मई जून कहां से मिल जाएगा? कहा नहीं, आप कोशिश करेंगे मिल जाएगा, आप देखिए कोशिश करके। पेड़ भी बड़े लोगों का था तो मजबूरन हमको उसमें पढ़ना पड़ा। कोई और व्यक्ति का होता तो हम नहीं पढ़ते, लेकिन हमारे घर के ही लोग गार्जियन थे हमारे। फोन किए स्वामी जी के पास, पता लगाए पहले स्वामी जी का डेट खाली है कि नहीं। तो संयोग से उस डेट में कथा थी स्वामी जी की आगरा, लेकिन वो डेट किसी कारणवश कैंसिल हो गई, डेट खाली हो गया। हमने कहा खाली तो है डेट स्वामी जी का, लेकिन कथा करेंगे? बोले हाँ। हमने कहा सारा व्यवस्था इस प्रकार का है जो उनका व्यवस्था करना पड़ेगा, करने को तैयार है। 28, 29 तारीख को नेपाल लेकर के गए उनको, और 21 जून से कथा का डेट बहेड़ा चौगमा फिक्स हो गया। और वो बंदा 1.5 साल से पीछे पड़ा हुआ है, अब तक उसको नहीं हुआ। क्यों? इतना विचार चैत्र में नहीं ठीक होगा, वैसाख होता तो लिया होता, पूस में हो जाएगा तो कैसे होगा? स्वामी जी के पूस में कर लो, फिर हमसे कहते पूस में कैसे हो, ठंडा पड़ता है। इतना विचार करो, नहीं होगा जीवन में, तुमसे कथा नहीं होगा। तो स्वामी जी के मुख से निकल गया डेट, बोलो हाँ उसी समय कर दो, जो आप डेट दे दो। इतना विचार करोगे तो विचार करते रहो। तो भगवत कार्य में जब ज्यादा हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे, विचार करेंगे, तो कार्य संभव नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं राजन, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुबराज। वही दिन सुदिन है, वही दिन सुमंगल है, वही दिन सबसे अच्छा है जिस दिन राम युवराज बन जाए। और तैयारी महाराज गुरुजी तैयारी बता के गए, इधर अयोध्या में बधाई बजने लगी। अयोध्या में बधाई बजने लगी, बाजे बजने लगे। वशिष्ठ जी ने पूछा ये बाजे क्यों बजे? हमने तो नहीं कहा था बाजे बजने के लिए, बजाने के लिए। वशिष्ठ जी ने कहा हमने तो नहीं कहा था बाजे बजाओ, ये बाजे क्यों बजाए? बोले महाराज लोगों ने उत्साह में बाजे बजा दिए, तो परिणाम क्या हुआ? बोले बाजे बजा दिए सो बाजे बजा दिए, बज गए बाजे। ऐसे बाजे बजे महाराज, 1 मिनट 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 1
मानो संकेत क्या है, हम अपने जीवन में कोई सत्कर्म करना चाहते हो, उस सत्कर्म के करने से पूर्व ज्यादा ढिढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, वो कर्म कर लो। आप कौन क्यों काहे को ढिढोरा पीटोगे? आप जो सत्कर्म करोगे, आपके कर्म का प्रभाव ही आपको चारों तरफ दिग्दिगंत में व्याप्त हो जाएगा। इसके लिए ढिढोरा पीटने की क्या जरूरत है? वशिष्ठ जी ने कहा बाजे क्यों बजाए? प्रसन्नता के कारण बाजे बजाए, सो बाजे बजे। तुमने अयोध्या में प्रसन्नता के कारण बाजे बजाए, लेकिन किसी को बाजे अच्छे नहीं लगे। बाजा बजाओ, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि बाजा ऐसे बजाओ कि किसी को खराब भी ना लगे। समझे बोले बाजा वाले भैया, बजनिया? बाजे बजने चाहिए, लेकिन बाजे ऐसे बजने चाहिए जो किसी को खराब भी ना लगे और बाजे बज जाए। और अयोध्या में जो बाजे बजे तो किसी को खराब लग गया। किसको खराब लग गया? बोले देवताओं को। अयोध्या में जो बाजे बज रहे थे, ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी, और परिणाम क्या हुआ? इसलिए काम जब तक पूरा ना हो तब तक काम से पहले ढोल नहीं बजाना चाहिए। ये कारण, यही कारण था कि आप आगे देखेंगे जब भगवान वनवास में गए हैं और बाली के वध के पश्चात भगवान ने सुग्रीव को राजा का भार दिया, राज्य भार दिया, लेकिन लक्ष्मण जी के कान में राम जी ने कुछ कहा। अब क्या कहा है किसी को नहीं पता है। कुछ कहा तो, लेकिन क्या कहा है किसी को नहीं मालूम था। सुग्रीव को राजा बना दिया गया, तब तक किसी को नहीं मालूम। और सुग्रीव को जब राजा बनाया तब लक्ष्मण जी ने अंगद को बुलाया। अंगद इधर आओ। सबको लगा अंगद को क्यों बुला रहे हैं? राजा तो सुग्रीव को बना दिया, अब अंगद को क्यों बुला रहे हैं? सुग्रीव को राजा बनाते ही लक्ष्मण जी ने अंगद को युवराज पद पर उसी समय अभिषेक कर दिया। लेकिन ये बात तब तक किसी को नहीं बताई जब तक वो कार्य पूरा नहीं होगा। लक्ष्मण जी बाद में पूछे भी ना, प्रभु ये बात आप पहले भी तो बता सकते थे, सबके साथ सामने बता सकते थे। तो विधिवत उसका जो है तैयारी करके उसका भी जो है युवराज पद पर बिठाते। राम जी ने कहा लक्ष्मण अयोध्या का वो दृश्य भूल गए? कल तक बाजे बज रहे थे और रातों रात खेल बदल गया। बाजे बजने का परिणाम ये हुआ कि रातों रात पासा चेंज हो गया। इसलिए कार्य जब तक पूर्ण रूप से सफल ना हो जाए तब तक बाजे न बजाए। और इधर महाराज ने वशिष्ठ जी को बुलाया। गोस्वामी जी कहते हैं तब नर नाम वशिष्ठ बुलावा, तब नर नाम वशिष्ठ बुलावा, तब नर नाम वशिष्ठ बुलावा, तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए। राम धाम सीख देन पठाए, राम धाम सीख देन पठाए, राम धाम सीख देन पठाए, राम धाम सीख देन पठाए। तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए।
तब नर नाम वशिष्ठ बुलाए, वशिष्ठ बुलाए, वशिष्ठ बुलाए। गुरु जी को नहीं बुलाया, तब नर नाम वशिष्ठ बुलाया। राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया, गुरु जी नहीं कहा। किसी ने गुरु जी से कहा आपको राजा ने सम्मान नहीं दिया, आप गुरु हो। बोले हम राजा के गुरु हैं ना, हम राजा के लिए गुरु हैं। अब राजा को गुरु माने चाहे ना माने उनकी जिम्मेदारी, हम तो गुरु अपने आप नहीं बने हैं गुरु। हम अपने लिए गुरु तो है नहीं, गुरु तो राजा के लिए। अब गुरु का सम्मान देना, सत्कार देना, ये तो चेले का कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य तो नहीं। लेकिन पिताजी की इस गलती को राम जी ने सुधार दिया। पिताजी के द्वारा किए गए इस गलती को राम जी ने सुधार किया। क्या किया? राम जी ने सुधार किया। राम जी को पता लगा गुरुदेव पधारे। गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, गुरु आगमन सुनत रघुनाथ। द्वार आई पद नायौ माता, द्वार आई पद नायौ माता, द्वार आई पद नायौ माता, द्वार आई पद नायौ माता। गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, गुरु आगमन सुनत रघुनाथ, गुरु आगमन सुनत गुरु आगमन सुनत रघुनाथ। गुरु जी का आगमन सुनकर के रघुनाथ जी द्वार पर आए, गुरु जी का पूजन किया और गुरुदेव से कहा गुरुदेव ये उचित है, ये उचित नहीं। यद्यपि सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल सकल अमंगल दमनु, लेकिन तदप उचित जनु बोल सप्रीति पठे काज नाथ असली। हे गुरुदेव, यद्यपि उचित नहीं था, काम मेरा था, मुझे आपके पास भेजना चाहिए था कि जाओ राम तुम्हारा कल अभिषेक होना है, गुरुजी से कुछ जो है उपदेश ले लो। लेकिन ये उचित नहीं था, आपको बुलाया गया। इस प्रकार महाराज राम जी ने को गुरु जी ने उपदेश किया और महाराज पहले तो राजसभा में पिताजी ने उपदेश किया, फिर गुरुजी के द्वारा उपदेश दिलवाया और फिर उससे भी मन नहीं भरा तो फिर जो है गुरुजी सुमंत्र को भेजा। गते स्वत नृपो भूय पौरे सुसह मंत्र भी मंत्रयित्वात्मचक्रे निश्चय यज्ञस्य निश्चय। जब पूरा सभा सब चले गए तो एकांत में राम जी को बुलाने के लिए सुमंत्र जी को पुनः आदेश किया और अथांतर गृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा सूत मामंत्रयामास रामम पुनरिहान। फिर से राम जी को बुलाया और एकांतिक वार्ता की।
क्या एकांतिक बात। इसलिए सुमंत्र जी को द्वार पर खड़ा कर दिया। सुमंत्र तुम द्वार पर रहना, कोई भीतर ना आए। और कहा हे राम, तमुवाच ततः सूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति श्रुत्वा प्रमाणं तत्र तं गमनायेतराय वा। महाराज सुमंत्र जी पुनः राम जी को बुलाने के लिए गए। द्वार पर में सुमंत्र भगवान राम जी के जो द्वारपाल लोग थे राम जी के पास गए। प्रभु गुरुदेव प्रभु, महामंत्री सुमंत्र पधारे पुनः आपको बुलाने के लिए। और तम श्रुत्वा समनुप्राप्तं रामं दशरथो नृप प्रवेशयामास गृहं विवक्षो प्रियमुत्तमम्। पिता की आज्ञा मान करके राम जी पुनः पिता के सामने से उपस्थित हुए और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रणमन्तं तमुत्थाप्य समपरिस्वज्य भूमिपः। हे राम, तुम्हारी वृद्धि हो, दीर्घायु हो, यशस्वी हो, ऐसा आशीर्वाद पहले दिया। और हे राम, न किंचिन मम कर्तव्यम तवान्यत्राभिषेचनात् अतो यत्तामहं भूयां तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि। हे राम, मेरे लिए अब कोई कर्तव्य शेष रह नहीं गया। मैंने अपने जीवन के सारे कर्तव्यों का पालन कर लिया। बस ये अंतिम कर्तव्य मेरा है कि अपने जीते जी तुमको युवराज पर अभिषेक कर दूं। और मैं तुमसे जो कुछ भी कहूं मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। अद्य प्रकृतयः सर्वास्त्वमिच्छन्ति नराधिप अतस्त्वां युवराजानाम् अभिषेक्ष्यामि पुत्रका। हे पुत्र, अयोध्या की सारी प्रजा तुमको युवराज पद पर में देखना चाहती है और इसलिए मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषेक करना चाहता हूं। लेकिन हे राम, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, इसलिए मैंने कल का ही मुहूर्त निर्धारित किया। कल तुम्हारा जन्म पुष्य नक्षत्र है और चैत्र का महीना है। बड़ा सुंदर शुभ लग्न है। इस तिथि में मैं तुम्हारा सारी अभिषेक की सामग्री रात्रि भर जुट जाएगी। रात्रि भर तुम संयम पूर्वक रहो और कल तुम्हारा अभिषेक संपन्न हो जाएगा। और उसके बाद एक बात यहां दशरथ जी ने जो कही वो राम जी को बड़ा पटा लगा। कौन सी बात? दशरथ जी ने कही, राम, इस समय यहां भरत नहीं है और इसलिए तुम ये युवराज पद पर मैं चाहता हूं कि तुम्हारा अभिषेक हो जाए, क्योंकि कहीं भरत होगा तो मुझे शंका है युवराज के पद में तुम्हें कहीं कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। बात राम जी के मन में बड़ी गजब की लगी। मेरे भरत के विषय में मेरे पिताजी के मन में जब ये संदेह है तो दुनिया के लोगों के मन में कैसा संदेह हो। इसलिए राम जी ने भरत के उस प्रेम को प्रकट करने के लिए ही ये सारा षड्यंत्र, सारी लीला राम जी ने स्वयं रची है। न इसमें कैकेयी का दोष है, न इसमें मंथरा का दोष है। राम जी ने विचार किया कि जब पिताजी का भरत के विषय में ऐसा जो है मंतव्य है तो दुनिया के लोगों के प्रति भरत मेरे भरत, तो भरत के स्वरूप का, भरत के प्रेम का
प्राकट्य करने के लिए। भाई दूध में घी है, लेकिन वो घी कहां से कैसे निकलेगा? दूध में घी है, दूध में घी है, दूध में घी है, जपने से तो नहीं निकल जाएगा। उसको घी को निकालने का जो व्यवस्था है, दूध को दही जमाना, फिर उसका मंथन करना, तो मंथन करेंगे तभी तो जो है वो दूध निकले, दही घी निकलेगा। उसी प्रकार प्रेम अमीय मंदर विरह, प्रेम के समुद्र में, प्रेम अमीय मंदर विरह, विरह रूपी मंदराचल पर्वत के द्वारा प्रेम रूपी अमृत को प्रकट किया। कहां से? बोले भारत रूपी समुद्र के भीतर से प्रेम का अमृत रूपी कलश बाहर निकला। लेकिन कैसे? बोले प्रेम अमीय मंदर विरह, जो है विरह रूपी मंदराचल पर्वत के द्वारा, विरह रूपी मंदराचल पर्वत को मथानी बनाई गई, भारत को समुद्र बना गया, और विरह रूपी मंदराचल पर्वत के द्वारा राज सिंहासन की सत्ता को महाराज रस्सी बनाई गई, और भरत जी का मंथन किया गया, जिस कारण से राम जी का प्रेम प्रकट हुआ भरत जी के रूप में। इसलिए तो कहा गोस्वामी जी ने, सिया राम प्रेम पीयूष पूरण, होत जनमन भरत को। सिया राम प्रेम पीयूष पूरण, राम जी का प्रेम क्या है, ये दुनिया को कैसे पता चला? कैसे पता चलेगा? बोले अगर भरत का जन्म ना हुआ होता तो राम का प्रेम क्या है उसको दुनिया को पता ही नहीं चलता। राम प्रेम मूरत तनु आई। भरत जी कौन है? वे साक्षात राम जी के प्रेम की मूर्ति है महाराज। श्री राम प्रेम ही तनु के रूप में, मनुष्य के रूप में शरीर धारण करके भरत जी के रूप में धारण। राम प्रेम मूरत तनु आई। भगवान वहां से मैया कौशल्या के पास में, और तस्मिन् काले कौशल्या तस्थावा मिलिते क्षण, सुमित्रायान्वस्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च। वहीं पर में सुमित्रा मैया, लक्ष्मण और श्री किशोरी जी ध्यान मैया के पास बैठे हैं, और श्रुत्वा पुष्ये च पुत्रस्य यौवराज्ये विसेचनं, प्राणायामेन पुरुषं ध्यायमान जनार्दन। अपने पुत्र को युवराज पद पर में बैठने की बात को सुनकर के मैया कौशल्या भगवान श्री रंगनाथ का ध्यान कर रहे हैं, और उसी समय भगवान पधारे। भगवान ने चरणों में प्रणाम किया, बड़े मृदु स्वर में, बड़े मीठे स्वर में राम जी ने कहा, मां अम्बा पित्रा नियुक्तोस्मि प्रजापालन कर्मणि, भविता सोभिषेको में यथा में सांसनम विदुः। मां पिताजी ने मुझे प्रजापालन के कर्म में नियुक्त किया है, कल मेरा अभिषेक होगा, और जैसा कि मेरे लिए पिताजी का आदेश है उनके अनुसार सीता को भी मेरे संग कुछ नियमों का पालन करना होगा, रात्रि भर उपवास करने होगा। एतत् श्रुत्वा कौसल्या चिरकालाभिकांक्षिता, हर्षवाष्पकुलं व्याख्यमिदं रामभाषत। मैया ने राम जी की बात सुना, हर्षित हो गई, आनंद विभोर हो गई, और मां ने भगवान को आशीर्वाद दिया। हमारे आचार्य लोग कहते हैं ये रामायण संपूर्ण मंगला शासन ग्रंथ है।
यहां पर में भगवान को सबने आशीर्वाद दिया है, आरंभ से ही आप देख लो। प्राकट्य हुआ राम जी का, गुरुजनों ने, वशिष्ठ जी ने, मुनिवरों ने आशीर्वाद दिया, पिताजी ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद आगे बढ़े, विश्वामित्र जी के संग चले, महर्षि विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया, स्वस्ति राघवयोरस्तु। ताटकावध के प्रसंग में विश्वामित्र जी ने राम जी को और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया, हे राघव आपका कल्याण हो। वहां से आगे बढ़े, महाराज जनक जी ने राघवेंद्र का मंगलाशासन किया है। ये मंगलाशासन क्या है? बोले आशीर्वाद। तो क्या भगवान को भी आशीर्वाद दिया जाना चाहिए? बिल्कुल। भक्ति का नाम ही होता है, भक्ति का मतलब ही होता है जहां दिया जाए, लिया न जाए। अब ये नहीं कि 4 ठो फूल चढ़ाए, 2 ठो अगरबत्ती घुमाए, 4 ठो इलायची भोग लगाए, आंचल फैला के बैठ गए, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान ये दे दो, हे भगवान। इसका मतलब वो भक्ति नहीं है, वो बनियोटी है महाराज, बनियागिरी है। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्यः स वै वणिक। अपने आराध्य की उपासना करने के बाद उनसे अगर कोई कुछ याचना करता है, इसका मतलब वो भक्त नहीं है, वो बढ़िया है। भक्ति का मतलब होता है जहां कुछ दिया जाए, भगवान को भी कुछ दिया जाए। हम क्या दे सकते हैं भगवान को? बोले बहुत कुछ दे सकते हैं। भगवान को आशीर्वाद दे, भगवान को आशीर्वाद दे। हाँ, भगवान को आशीर्वाद देंगे तो क्या होगा? बोले अच्छा बढ़िया होगा। दुनिया को आशीर्वाद देने से क्या लाभ मिलेगा? इससे अच्छा भगवान को आशीर्वाद दोगे तो लाभ मिलेगा, आपकी वाणी सफल हो जाएगी। हम भगवान से कहें आप चिरंजीवी हो, दीर्घायु हो, तो हमारी वाणी सत्य होगी। भगवान तो चिरंजीवी है ही। अरे और क्या दे सकते हैं? बोले जो देना चाहो। हमारे आचार्य चरण स्वामी श्री संत गोपालाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो देना भगवान को दे। भजन नहीं कर पाते हो, भगवान से लड़ाई करो, झगड़ा कर सकते हो। हम क्या करें महाराज, हमारा स्वभाव है, हम दिन भर झगड़ा करते हैं। लोगों से झगड़ने से अच्छा भगवान से झगड़ो। दुनिया के लोगों से झगड़ा करोगे खोपड़ी फूट जाएगी, कहीं तुम्हारा खोपड़ी वो फोड़ेगा, उसका खोपड़ी तुम फोड़ोगे। भगवान से झगड़ा करो, भगवान से रूठ जाओ, भगवान से रूठ जाओ। बोले हाँ। गोस्वामी श्री बिंदु जी महाराज भगवान से कहते हैं, मोहन अब हम तुमसे रूठे। हे मोहन, अब हम आपसे रूठ गए। काहे को रूठ गए भाई? हम जान गए हैं। क्या जान गए हो? जान गए हम छली, तुम हो छली प्रपंची। हम जान गए कि तुम छलिया हो, तुम प्रपंची हो, तुम कपटी हो, तुम झूठे हो। भगवान मानो पूछते, मैंने कौन सा छल किया, कौन सा प्रपंच किया, कौन सा कपट किया, क्या झूठ बोला हमने? बिंदु जी महाराज कहते हैं, जान गए हम तुम हो छली प्रपंची, ओ कपटी तुम झूठे। पहले शरण बुलाया था, दे दे कर लोभ अनूठे। पहले तो ये कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। सकृदेव प्रपन्ना, अनेक प्रकार के प्रलोभन दे दे करके शरण में बुलाया, और जब मैं आया शरण तेरी, तुमने दिखलाए अंगूठे। जब मैं तुम्हारे शरण में आया तब तुम पूछते हो कि तुमने कौन से सत्कर्म किए हैं। तो रूठना हो भगवान से रूठो। अरे भजन ना कर पाओ कोई बात नहीं, भगवान को 2-4 गाली दे दो, वो तो होगा। गाली दे करके भी भगवान को
आत्म कल्याण हो सकता है। आप कहेंगे महाराज कैसी बात करते हैं, गाली देते भगवान से कहेंगे, होता है। शिशुपाल देत घन घन गाल, शिशुपाल रोज भगवान को 100 गाली देता गिन करके। जब शिशुपाल की गाली भगवान स्वीकार कर सकते हैं तो क्या हमारी गाली नहीं स्वीकार करेंगे? अवश्य करेंगे। भगवान को अच्छा लगेगा? भगवान की कौन कहे, भगवान के बाप को भी अच्छा लगेगा। कैसे बात करते हैं, भगवान के बाप को अच्छा लगेगा? हाँ, प्रमाण देते हैं। समय सुहावन गारी विराजा, समय सुहावन गारी विराजा, समय सुहावन गारी विराजा, समय सुहावन गारी विराजा। हसत राम सुनी सहित समाज, हसत राम सुनी सहित समाज, हसत राम सुनी सहित समाज, हसत राम सुनी सहित समाज। पंच पंच कवल करी जेवन लागे, पंच कवल करी जेवन हारे, पंच कवल करी जेवन लागे, पंच कमल करी जेवन हारे। गारी गान धुनि अति अनुराग, गारी गान धुनि अति अनुराग, गारी गान धुनि अति अनुराग, गारी गान धुनि अति अनुराग। पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान धुनि अति अनुरागे, समय सुहावनी गारी विराजा, हसत राव। राव कौन है? बोले बाप है, राम जी के पिताजी हैं। और हसत राव सुनि सहित समाज। तो प्रेम से जब गाड़ी दो तो राम जी की कौन के, राम जी के बाप को भी अच्छा लगता है। गाड़ी महाराज भक्ति के मार्ग में कुछ न कुछ दिया जाए, सब ने भगवान को। अरे और तो और जानकी जी ने भगवान का मंगलाशासन किया है, सीता जी भगवान का मंगलाशासन करते। महाराज सारे नियमों का पालन करने लगे दोनों दंपति रात्रि भर। इधर सब राजकाज से महाराज निवृत्त हुए। अयोध्या में बड़ी भारी भीड़ एकत्रित होने लगी। लेकिन अयोध्या में ये तैयारी जो चल रही है ये किसको अच्छा नहीं लगा। सबको अच्छा लग रहा है लेकिन एक को अच्छा नहीं लग रहा है। तिन्हीं सुहायन अवध बधावा, उन देवताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? एक बात बताइए, बढ़िया चांदनी रात हो, चमचमाती चंद्रमा की किरणें, वो चमचमाती पूर्णमासी की रात्रि सबको अच्छी लगती है। अच्छा नजारा देख कर सबको अच्छा लगता है, सब प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक बड़ा दुखी हो जाता है। कौन?
चांदनी रात को देख करके सब तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन एक प्रजाति ऐसी है जो दुखी हो जाती है। किसको दुख होता है? जो चोर ही चंदनी रात न भावा, जो चोर होते, तो चोरी करने वाले उसको बड़ा कष्टदायक है। वो तो कहता है मैंने बढ़िया अनहरिया रात है, उसको पूर्णमासी की रात अच्छी नहीं लगती है, उसको तो जय अंधेरी रात अच्छी लगती है, तभी तो उसका काम बनेगा। उसी प्रकार से इन देवताओं को अयोध्या का ये बधाई अच्छा नहीं लग रहा है। तिन्हीं सुहाय न बद बधावा, ऊंच निवास नीच करतूती। शारदा से विनती की, हे मां आप ही कुछ करो, आप बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हो, और किसी प्रकार से ये अभिषेक रुक जाए, आप कृपा करो। फिर तो शारदा आई, लेकिन किसके मस्तक पर बैठे? शारदा भी बुद्धि किसका बिगाड़े? सबके बुद्धि तो राममय है, सभी अयोध्यावासियों की बुद्धि में तो राम प्रेम समाया हुआ है। किसकी बुद्धि में शारदा बिगाड़ करे? बहुत खोज करने के बाद एक दिमाग दिखाई पड़ा जिसके दिमाग में राम का प्रेम नहीं है। कौन? नाम मंथरा मंदमत चीरी के कई के अजस पिटारी काहे करी गई गिरा मति पे। नाम मंथरा मंदमती है, ये राममती नहीं थी, ये मंदमती थी। इसीलिए मंदमती थी, इसलिए इसके ऊपर में सरस्वती हावी हो गई। अगर इसके मति में भी राममती होता, ये भी महामती होती। महामती का मतलब बहुत बड़का मती वाला नहीं है, बहुत महामती मतलब महान परमात्मा। महान कौन? परमात्मा। परमात्मा जिसके मति में विद्यमान हो वही महामती है। अगर ये भी महामती होती तो शायद शारदा इसका कुछ बिगाड़ ना पाती, लेकिन ये तो मंदमती है। और विधाता जो है शारदा ने, सरस्वती ने इसकी बुद्धि को फेर दिया। और तुरंत पूछा क्या हो रहा है? बोले राम जी के युवराज पद पर बैठने की व्यवस्था हो रही है। ज्ञातिदासी यतो जाता कैकेय्या तु सहोषिता प्रसादम चंद्र संकासमारूढ़ो यदुच्छया सिक्तराज पथाम कृष्णाम प्रकीर्णम कमलोत्पलाम अयोध्याम मंथराम तस्मात् प्रसादादन्वैक्षत। अयोध्या की सुंदर साज सज्जा को ये कैकेयी की दासी ने देखा तो चारों तरफ माला लगे हुए हैं, ध्वज लगाए गए हैं, वंदनवार लगाए गए हैं, और घर घर द्वार द्वार पर मंगल चौक लगाए उड़ाए गए हैं। सब अयोध्यावासी आनंद मना रहे हैं। क्यों? कि ठाकुर जी का दिव्य अभिषेक की खुशी में सारे अयोध्या में तो महाराज मदैया बज रही है। अरे राजा बने रघुरैया अयोध्या में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अयोध्या में बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अयोध्या में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अयोध्या में बाजे बधैया। कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे अनधन सोना, कौन
लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे अनधन सोना, कौन लुटावे वस्त्र गैया अयोध्या में बाजे बधैया। कौन लुटावे वस्त्र भैया अवध में बाजे बधैया। राजा जी लुटावे अनधन सोना, राजा जी लुटावे अनधन सोना, राजा जी लुटावे अनधन सोना, राजा जी लुटावे अनधन सोना। मैया लुटावे वस्त्र भैया अयोध्या में बाजे बधैया। मैया जी लुटावे वस्त्र भैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अयोध्या में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अयोध्या में बाजे बधैया। अयोध्या में तो बधैया बज रहे थे, लेकिन अयोध्या की इस बधाई को मंथरा को अच्छा नहीं लगा। मंथरा ने पूछा, पता लगाया, देखा, इसकी बात को सुन करके और माँ कौशल्या की जो दासी थी, राम जी की दहाई माता, उसके प्रसन्नता को देख करके मंथरा जल भून गई। विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तुपरया मुदा, आज चक्षेत कुब्जाये भूयसीं राघवे श्रियम्। राम जी की जो धात्री माँ थी महाराज, खूब लुटा रही थी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा दुख, हमारी खुद की समस्या हमारे दुख का कारण नहीं बनती। मास्टर साहब, हमारा खुद का दुख, समस्या जो है हमारे दुख का कारण नहीं बनता, तब दूसरे का सुख जो है हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। हमारे जीवन की खुद की जो समस्या है वो हमारे दुख का कारण नहीं है, बल्कि सामने वाले हमारे आस पास अड़ोस पड़ोस रहने वाले लोगों का जो सुख है वो हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों है भाई? वो अपने भाग की रोटी खा रहा है, वो अपने कर्म का फल पा रहा है, तुम अपने कर्म का फल पा रहे हो, तो उसको सामने वाले की जो है व्यवस्था, उसके सुख को देखकर हम क्यों जो है दुख में चले जाए भाई? हम सामर्थ्य, हम भी पुरुषार्थ करें, हम भी कर्म करें। कर्म करना नहीं है, कर्म साइकिल चढ़ने वाला भी नहीं करना है, और ख्वाब जो सामने वाला मोटरसाइकिल या चार चक्का चल रहा है उसका करेंगे। आजकल बड़ा चार चक्का पे घूम रहा है, बड़े मोटरसाइकिल उछल रहा है, तुम भी उछलो ना, कौन मना कर रहा है? कर्म तो कर, स्वयं भी तो कुछ कर ले पहले। नहीं, हम पूछते हैं चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, मंत्रा को उससे क्या लेना? कौन नृप हो कहती भी है, मंत्रा इस बात को स्वीकार भी करती है कि कौन नृप होए हमें कहानी, शेरी छाड़ के भोग की रानी। अब दासी छोड़ करके हम रानी थोड़ी बन जाएंगे, हम तो दासी हैं, दासी रहेंगे। तो फिर जब दासी छोड़ के रानी नहीं बनोगी, तुमको दासी ही रहना है, तो फिर तुम काहे के लिए खोपड़ी खराब कर रही हो? लेकिन स्वभाव सामने वाले को कोई काम उसके घर में अच्छा हो रहा है, हम तो कर नहीं सकते हैं, हमारे पास औकात नहीं है, हमको करेंगे तो कैसे वो काम उसका बिगड़ जाए, कैसे उसको अपयश हो जाए, कैसे वो डिस्टर्ब हो जाए, उसके लिए दिन रात अपनी बुद्धि लगाना। उतनी बुद्धि, अगर उतना पुरुषार्थ अपने उत्थान के लिए लगा लेता, महाराज स्वयं आगे बढ़ जाता। जितनी बुद्धि, जितना जो है बल का प्रयोग हम दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में लगते हैं, उतना अगर हम अपने आगे बढ़ने में लगावे तो हम बहुत आगे बढ़ते हैं।
मंथरा तुरंत जो है कैकेयी के पास गई और मंथरा ने बड़े फटकार लगाते हुए कहा, बहुत फटकार लगाया, अरे मूर्खे, नराधिप कुले जाता महिषी तम महीपते उग्रतम राजधर्माणम कथम देवी न बुध्यसे। अरे तुम सो रही हो, तुम्हारा बुद्धि बुद्धि काम वाम करता है कि नहीं करता है? क्या हुआ, ऐसा क्या होगा? उपस्थितः प्रयुञ्जानस्त्वयि सान्त्वनमर्थकम् अर्थे नैवाद्यते भरता कौसल्याम योजयिष्यति। तुम्हारा पति महाराज दशरथ व्यर्थ में तुमको खाली यहाँ आते हैं तुमको तुमसे प्रेम भरी बातें करने के लिए, असली में तो प्रेम कौशल्या से करते, तुमसे तो करते नहीं। क्या हो गया? अगर वास्तव में वो तुमसे प्रेम करते तो आज तुम्हारे बेटे को युवराज बनाते, लेकिन उन्होंने युवराज तो कौशल्या के बेटे को बनाया। और जैसी माता हित की कामना से पुत्र का पोषण करती है, उसी प्रकार पति कहलाने वाले जिस व्यक्ति का तुमने पोषण किया है वह वास्तव में तुम्हारा निकला ही नहीं, शत्रु निकला हो। तुमने तो जैसे सर्प का पोषण किया, सर्प को कितनों दूध पिलाओ वो मौका पड़ने पर काटेगा, क्योंकि पैपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धन, शाम को जितने दूध पिलाओ उसका विष उतना बढ़ता है। तो तुमने तो अपने पति को पति मानकर सेवा किया, लेकिन तुम्हारा पति तो तुम्हारा शत्रु निकला। बोले हुआ क्या, बात क्या हुई? अरे दुर्भाग्य, सप्राप्त कालम कैकेयी क्षिप्रम कुरुहितम तव त्रायस्य पुत्रमात्मानं मां च विस्मय दर्शने। कल सवेरे कौशल्या के पुत्र राम का युवराज पद पर में अभिषेक होने को जा रहा है। जब इस प्रकार कहा, मंथराया वच श्रुत्वा शयनात् सा सुहाना उत्तस्थौ हर्ष संपूर्णा चंद्रलेखैव सारथी। ज्यों कहा राम का युवराज पद पर अभिषेक होने जा रहा है, कैकेयी महारानी लेटी हुई थी, उठ करके और प्रसन्नता से खड़ी हो गई और तुरंत अपने गले से जो है सुंदर स्वर्ण जटित वो हार निकाल करके और मंथरा के गले में डाल दिया। ले मंथरे, आज तूने बड़ा शुभ समाचार सुनाया। अतीव साधु संतुष्टा कैकेयी विस्मयान्विता दिव्यमाभरणं तस्मै कुब्जाये प्रदौ शुभम्। वो दिव्य आभरण आभूषण कुब्जा को कैकेयी महारानी ने दे दिया। और जब देखा कुब्जा ने, मंथरा ने, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे तुम क्या कर रहे हो? उनको प्रसन्नता हो रही है, राम तुम्हारा अपना बेटा नहीं है, वो तो तुम्हारा सौतेला पुत्र है। कैकेयी कहती है, खबरदार, आज के बाद ये दोबारा शब्द का प्रयोग मत कर देना। रामे वा भरते वाहम विशेषम नोपलक्ष्ये तस्मात् तुष्टास्मि यत् राजा रामं राजे विशेषति। मैं राम और भरत में कभी कोई भेद नहीं समझती। मेरे लिए जैसा राम वैसे भरत। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, हे प्रभु, जब भी मेरा जन्म हो तो राज है हो राम सिय पूत पुतो हो। अगले बार मेरा जन्म देना तो राम जैसा पुत्र और श्री जानकी जैसी पुतो हो, बहू मुझे प्राप्त हो। यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और ऐसे राम के राज्याभिषेक से तुम्हें क्या आपत्ति है? ये भावना जिस मध्यमाम्बा कैकेयी का।
और उस मध्यमाम्बा के ऊपर में विलन जो है, आज लोग अपना अपने गिरेबान में तो कोई झांक के देखते नहीं, बस केकई ने ऐसा कर दिया। ये घर की केकई है, केकई ने जो किया आप कभी जीवन में नहीं कर सकते। केकई को भगवान ने माध्यम बनाया, लेकिन आप पूरे राम कथा आप रामायण पढ़ लो, कहीं किसी जगह पर राम जी के द्वारा मां केकई के विषय में थोड़ा सा भी एक शब्द आपको जो है मिल जाए उटपटांग, तो आप कहना कि राम जी के मन में रोष था मां केकई के लिए, कहीं नहीं। बल्कि और जो कोई राम जी के प्रति मां केकई के विषय में कुछ उटपटांग बोलते हैं तो भगवान उसको डांट देते हैं। क्यों? यही कारण है भगवान ने मां केकई को माध्यम बनाया। क्यों? क्योंकि मां मध्यमाम्बा मां केकई कर्म स्वरूपा है और कर्म के करने वाले कठोर हृदय के होते हैं। कर्म करने के लिए जब तक कठोर नहीं बनेंगे तब तक कर्म नहीं कर सकते। कर्म के मार्ग में कठोरता अपनानी पड़ती है, और वो कठोरता न मां सुमित्रा के भीतर है न मां के कौशल्या के भीतर है, मां क्योंकि मां केकई के भीतर है, क्योंकि मां केकई कर्मस्वरूपा है। वो पराक्रम मां केकई का जब महाराज दशरथ का विवाह हुआ मध्यमाम्बा केकई से, उस समय महाराज दशरथ गए थे केकई नरेश के यहाँ, और उनके पुत्र युधाजित से बातचीत कर रहे थे, टहल रहे थे बाहर। तब तक एक घोड़े पर टक 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 साफा पगड़ी बांधे अत्यंत सुंदर राजकुमार की भांति कोई घोड़ा अंदर प्रवेश किया। महाराज दशरथ जी ने कहा, युधाजित मित्र, ये राजकुमार कौन है आपके? बोले, ये राजकुमार नहीं, राजकुमारी है, मेरी बहन है। अच्छा, इतनी सुंदर है? और ये पुरुषों के वेश में, ये घोड़े पर हम कहां से आ रही है? शिकार करके आ रहे हैं। बोले, दिखने में तो अत्यंत सुकुमार सुकोमल लग रही है, और शिकार करके? बोले हाँ। विश्वास नहीं हो रहा, अभी दिखाते, आप छिप जाओ। महाराज दशरथ को कोने में छिपा दिया और केकई को आवाज लगाई, अरे ओ बहन, कहां? बाहर भवन के तीसरे मंजिल पर केकई महारानी खड़ी है। क्या हुआ भैया? बोले, कहां गए थे? बोले, शिकार करने के लिए गए थे। अरे तीतर बटेर हिरन इन सब का वध कर दिया हो? नहीं, शार्दूल सिंह का जो है आज शिकार करके आए। शार्दूल सिंह बड़ा भयानक होता है, सिंह तो सिंह है ही भयानक, और शार्दूल में उसमें भी वो श्रेष्ठ सिंह होता है, बड़ा बलवान होता है। और ऐसे सिंह का शिकार करके आए हों, अरे बेचारा सो रहा होगा तो पीछे से बाण से मार दी होगी। नहीं नहीं, वो सो रहा था, उसको पीठ थपथपा के जगाया, फिर वो गुर्राया, और उसके साथ तब युद्ध, घंटों युद्ध किया हमने, तब जाकर के उसको मार दिया। अरे बहन, तब तो तुम्हारे कलाइयों में मूंछ पड़ गया होगा, आओ जरा नीचे आओ, तुम्हारे हाथ देखें। अरे क्या बात करते भैया, और तो कट से तलवार निकाला, सीढ़ी पे जाने की जरूरत नहीं, अपनी तलवार को भांजते हुए ऐसे कट 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 कट, सामने एक ताल का लंबा वृक्ष था, उसी के सारे नीचे चले आए। देखो हाथ तुम्हारा, देखिए कुछ नहीं हुआ। दशरथ जी से कहा, बाहर आओ, आपने कुछ देखा? महाराज, आपकी बहन वीर कम और ये चंचला बहुत ज्यादा है, पेड़ पे कूद जाना, वहां से पकड़ के नीचे आ जाना, ये क्या है? ये कौन सी वीरता है? बोले, लगता है तुमने ठीक से समझा नहीं, आपने देखा नहीं। सेवक को बुलाया, इशारा किया, संकेत किया, सेवक गए और उस ताल के वृक्ष को धक्का लगाया। इतना लंबा चौड़ा वो ताल का वृक्ष छोटे छोटे बर्फी के टुकड़े में विभक्त होकर नीचे गिर पड़ा।
ये भाई पराक्रम मां कैकेयी का कि इतने टुकड़े उस ताल के वृक्ष के हो गए, बर्फी के टुकड़े के समान, और एक भी टुकड़ा नीचे गिरा नहीं, उसी के सहारे वो नीचे चली जाए। अब आप सोच सकते हो क्या यह वीरता रही। देवासुर संग्राम में रथ का धुरी टूट गया, रथ गिर जाएगा तो महाराज कैसे युद्ध करेंगे? अपनी उंगली घुसे रथ के पहिए में, और रथ के पहिए पर में उंगली के ऊपर में रथ को महाराज इतने पूरे युद्ध भर घुमाते रहे। ये माता कैकेयी का पराक्रम है। आप कहोगे राम कथा कहते कहते कैकेयी चरित्र गाने, वास्तविकता है। हमारे अयोध्यानाथ मंदिर के स्वामी गोपालाचार्य जी महाराज, उनका जो कैकेयी प्रसंग, कैकेयी चरित्र, 9-9 दिन की कथा कैकेयी जी का करते थे। लोग कहते कैकेयी जी, एकमात्र कैकेयी जी का ही चरित्र पूरे राम कथा में है। बाकी राम कथा में जितने चरित्र हैं वो चरित्र या तो वंदनीय है या निंदनीय है। एक है, या तो वंदनीय होगा, जैसे रावण का चरित्र निंदनीय है, राम जी का चरित्र वंदनीय है, तो या तो वंदनीय है या निंदनीय है। लेकिन एक माता कैकेयी जी का चरित्र ऐसा है जो वंदनीय भी है और कुछ दृष्टिकोण से देखने के कारण निंदनीय भी है। तो तत्काल देखने पर लगता है माता कैकेयी इनको अब मंथरा बड़ा समझाती है, बहुत बात है, लेकिन समय हमारे पास सीमित नहीं। कथा की समय सीमा 6 से 10, अब बस बाकी शेष चर्चा हम लोग कल, क्योंकि आज रात्रि भर कम से कम भगवान मिथिला से अयोध्या पहुंचे, तो आज कम से कम अयोध्या में रहने दें। कल अयोध्या से वनवास को भेजेंगे, आज भर कल अयोध्या से वनवास जाएंगे अपना, जो बाकी 2 दिन की कथा शेष बची है तो भाग दौड़ करके किसी प्रकार कथा तो पूरा कर ही देंगे। एक श्लोक में पूरी राम कथा हो जाती है। आदौ राम तपो वनादि गमनम मत्वा मृगम कांचन, तो एक श्लोक में पूरी रामायण है। तो आज के सत्र को यहीं पर विराम। दोबारा नाम का जय घोष, फिर आरती और स्थान। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय, श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय, जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम लोग ठाकुर जी की आरती करें। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रात् वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री रामायण श्री राम जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण श्री राम जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। रामायण श्री राम जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण श्री राम जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला,
नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण श्री राम जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति की पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण श्री राम जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल भव पंद को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री रामायण श्री राम जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती।